बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम सब ने सुना है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो जो उसकी एक वजूद की नर्म नाजुकी है, जो अल्लाह ताला ने औरत को एक ख़ास तरह की खूबसूरती अता की है, जो सिन्फ मुखालिफ के लिए उसमें जो एक कशिश रखी है, शायद इसी को ही तस्वीर कायनात में रंग के साथ मौसूम किया गया है और शायर का मतलब और मुराद जो है वो यहाँ पर यही था। हालांकि हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में असल रंग और असल खूबसूरती जो है वो मोहब्बत है, वो वफ़ा है, जो कि अल्लाह ताला ने औरत के अंदर रखी है, जो हर रिश्ते को, उसके ताने बाने को जिस तरह से बुनती है, जिस तरह से बांधती है और जिस तरह से जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, उससे जिंदगी में वो रंग बिखरते हैं जो कि इस पूरी कायनात को खूबसूरत कर देते हैं। औरत का वजूद जो है ये एक बहुत रहमत है, ये इसमें जहाँ पर बहुत सारा खैर है वहाँ पे शर भी है। डेफिनेटली हर इंसान की तरह अच्छाई और बुराई जो है वो हर एक में यकजा होती है। औरत के जब किरदार को देखा जाता है तो एक साथी के रूप में सबसे पहले वो नजर आती है और मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी करती हूँ, मानती भी हूँ, बिलीव भी करती हूँ कि दुनिया कायनात का जो पहला रिश्ता तख्लीक किया गया था वो मर्द और औरत का रिश्ता था, मियाँ बीवी का रिश्ता था, एक साथी का रिश्ता था, एक दोस्त का रिश्ता था, एक मुखलिस रफीक कार का रिश्ता था। ये वो रिश्ता था जिसकी तलब और ख्वाहिश जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद की थी। उनके अंदर से कहीं ये ख्वाहिश जो है ये पैदा हुई थी और उन्होंने ये अल्लाह ताला से मांग कर ये चीज़ ली थी, जन्नत की तमाम नेमतों, तमाम आसाइशों, तमाम तर खूबसूरतियों के मौजूद होने के बावजूद। सो इन तमाम चीज़ों से हमें इंसान की जो एक जबिलत है, उसकी जो अंदर कहीं दबी हुई कोई ख्वाहिश है और उसके साथ साथ जो उसकी फितरत है, उसके जो तकाजे हैं उनका भी पता चलता है। और इसी एक रिश्ते से फिर शुरू होती है कायनात के मुख्तलिफ रंग और उन रंगों में बिखरे हुए मुख्तलिफ रिश्ते, जो कि हर एक रिश्ता जो है वो औरत के वजूद से खूबसूरत होता है। उसी बीवी से ही एक बेटी जन्म लेती है, फिर उसी तरह से वो एक औरत जो कि बीवी बनती है वो माँ बनती है और ये तमाम रिश्ते फिर अपनी खूबसूरतियाँ जो हैं वो दुनिया में बखेरते चले जाते हैं। अगर इस्लाम को हम देखें जो कि दीन फितरत भी है, तो औरत का बुनियादी तौर पर जो रोल डिफाइन किया गया, रखा गया, वो घर की चार दीवारी के अंदर है। उसका मतलब ये है कि औरत जो है वो बहुत अच्छी तरह से घर और घर से जुड़े हुए उन तमाम मामलात को देख सकती है जहाँ पे मोहब्बत के साथ, जहाँ पे खुलूस के साथ, जहाँ पे नरमी के साथ उसे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को एक खास अंदाज में तरतीब देना होता है और उस नज्म और तरतीब देने में वो एक हाउस मैनेजर, होम मैनेजर के तौर पर अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करती है। हम इस तरह की खवातीन को हाउस वाइफ्स के नाम से जानते हैं और खातून जो है किसी भी मर्द की जिंदगी में इस दर्जे अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे दुआ मांगी है कि मतलब एक ऐसे साथी से पनाह मांगी है जो वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द की हैसियत से मांगी है, खातून भी इस तरह की पनाह जो है मांग सकती है, क्योंकि कोई ना कोई साथी ऐसा जो कि आपको तंग करे, परेशान करे, तो वो जिंदगी में फिर आगे बढ़ने में, बहुत सारी चीज़ों के हासिल करने में, खुशियों को पालने में और जिंदगी को सुख और सुकून के साथ गुजारने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो एक बुरा साथी और एक बुरा रफीक हो सकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन औरत चूंकि वो ज्यादातर घर की चार दीवारी के अंदर रहती है और खामोश रहकर अपना किरदार अदा करती है, वो सिर्फ कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, वक्त पे खाना देती है, आराम का सुकून का ख्याल रखती है, मिजाज और मूड के मुताबिक वो अपनी ख्वाहिशात को दबाती है, अपने बहुत सारे जज्बात, अपनी बहुत सारी आरजुओं, अपने बहुत सारे अरमानों को पसे पुश डालकर वो अपने अहले खाना की खुशियों, उनकी ख्वाहिशों और उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार जो है वो भरपूर अंदाज में अदा करती है। चूँकि सब कुछ जो है वो बहुत खामोशी के साथ पसे-पुश रह के कर रही होती है, इसलिए अक्सर उसका किरदार जो है हमारी नज़र में उतना अहम नहीं होता या फिर उसका हम उतना वैल्यू नहीं करते। आजकल वो जो एक सिलसिला है ना जहाँ पे बहुत सारी ख्वातीन बाहर निकल आई हैं घरों से और आके उन्होंने काम करना शुरू किया और उनकी जो किरदार है या उनकी अहमियत जो है वो उनकी पे चेक के हिसाब से होती है कि चूंकि उनका मुआशरे में एक स्टेटस है डॉक्टर के तौर पे या फिर वो एक टीचर के तौर पे या वो किसी ऐसी नौकरी कर रही है जिसके नतीजे में कुछ अच्छी अमाउंट जो है वो कमा रही हैं, तो घर में फिर उनकी जायज़ नाजायज़ बात जो है वो मानी जाती है या मानी जा सकती है, इसलिए कि वो एक ब्रेड अर्नर है, वो किसी पे बोझ नहीं है और वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन इस तरह की खवातीन जो कि हमारे बिल्कुल जो दीन का कहा गया कि चार दीवारी के अंदर औरत रहे और उसके अंदर रहकर वो अपने घर के लोगों की खिदमत करे और वहाँ पे वो अर्न करे अपने लिए रिस्पेक्ट और अपने लिए मुकाम और अपने लिए जगह, भले वो शौहर के दिल में हो, भले वो सास ससुर के दिल में हो, भले वो बच्चों के दिल में हो, ये एक मुश्किल टास्क है और वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा मुश्किल जो है वो होता चला जा रहा है। सो आज हमने प्रोग्राम रखा है वो उसमें हमने ऐसी बहुत सारी खवातीन को यहाँ पे दावत दी और तमाम खवातीन मेरी मेहमान हैं। आज कोई एक एक्सक्लूसिव मेहमान नहीं है जिससे हम मिलेंगे, वो तमाम खवातीन जो कि घर के अंदर रहती हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाती हैं, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ सहती हैं, बर्दाश्त करती हैं, खामोश रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं और जब भी उनसे कोई मिलता है तो कह देती हैं सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
یہ وہ خوبصورت سی بات ہے جو ہر خاتون کے ہونٹوں پہ ہوتی ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں ساتھ دے نہ دیں، اس کا دل اس بات کا ساتھ دے نہ دے، وہ یہ کہتی ضرور ہے۔ وہ آج تمام خوبصورت سی خواتین جو ہیں وہ میری مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب جو ہے بڑی گریٹ ویمن ہیں، جیسے کہ جو میں کہہ رہی تھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بھلے ابھی لڑائی ہو کے نکلے ہو، کوئی آ جائے کہ کیا حال ہے تو آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، سب بہترین ہے نا۔ یہ کوئی ایک پیٹ ورڈ ہے خواتین کا، بھلے قیامت بھی گزری ہو۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اگر عورت نہ ہو تو گھر کو بھی لگ جاتا ہے زنگ۔ کیا بات ہے۔ اور ایسے زنگ آلودہ گھر ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا۔ آپ سب سے گپ شپ پر باتیں ہوں گی آج، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ویلیو کریں اپنی ان ہوم مینیجرز کو، صرف ایک ماں کیونکہ جس کے قدموں میں جنت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری ماں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بیوی کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں، وہ اپنی کتابوں کے کچھ انتصاب میں اچھے والے جو لوگ ہیں وہ یہ نہ لکھتے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس میں بیوی کا بڑا کردار ہے، اگر وہ بیچاری چپ رہ کر برداشت کر کے ہمیں وقت نہ دیتی، موقع نہ دیتی، ہمیں اتنا سکون نہ دیتی، تو شاید ہم یہ سب کچھ نہ کر سکتے۔ سو ہر کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ عورت جو ہے عموماً ایک اس طرح کی عورت ہوتی ہے جو خاموش ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اس میں ایک صلاحیت ہوتی ہے ہوم میکنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی کو خوبصورت بنا دینے کی۔ سو بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم ان سب سے گپ شپ کریں گے، ملیں گے، اور آپ سب بھی جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ بھی یہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، آج آپ بھی میری مہمان ہیں، سو آپ نے بھی کال کرنا ہے اور شامل ہونا ہے اور گپ شپ میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ سو بریک کے لیے رکنے کے بعد ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے جہاں پہ ہم بات کریں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اس رنگ کو ہم نے اپنی طاقت بھی بنانا ہے۔ ہر خاتون کا حق ہے کہ وہ خوبصورت لگے، اور آج کل تو خوبصورت لگنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی گرومنگ ٹپس ہیں جن کا اگر ہمیں پتہ ہو تو اگر ہم بہت ہی عام سے جسے کہتے ہیں شخصیت کے مطلب ہمارے بہت عام سے فیچرز ہیں تو ہم انہیں بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سو آج اس حوالے سے ہم نے 2 ایسی ٹپس آپ کے لیے شامل کی ہیں جس میں آپ کو پورا میک اپ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹائلنگ جو بتائیں گے، تاکہ آپ گھر بیٹھے سیکھ سکیں، اپنے آپ کو خوبصورت بھی بنا سکیں اور زندگی کو بھی۔ سو بریک کے لیے رکنے کے بعد آپ سے پھر ملاقات۔ وہی نا، تو یہی میں پوچھوں گی کہ کیوں نہیں فل ٹائم کام کیا، اور گھر میں رہنے والی خواتین جو کیا ایشوز ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا۔ جناب خوش آمدید اور صبح بخیر، ملیں گے آج بہت ساری خوبصورت خواتین سے، اور خواتین جب ہوں تو میرے تو دل میں جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سب کو دیکھنا ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جس دن میرے پاس یہ آڈینس میں انہوں نے لڑکے بٹھائے ہوتے ہیں نا، میں ایسے کر کے بیٹھی ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ مال میں کسی میں جہاں آپ کو مسلسل لوگ گھور رہے ہیں اور ان کا سوائے گھورنے کے اور کوئی کام نہیں، اس لیے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے کر کے دیکھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آئی ایم ویری ہیپی کہ میری ساری دوستیں جو ہیں وہ میرے آس پاس ہیں۔ اچھا جی، غزالہ عبداللہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اور آپ پھولوں سے کھیلتی ہیں؟ پھولوں سے کھیلتے ہیں، بالکل۔ کیا بات ہے آپ کی۔ اور آپ کے ساتھ ہیں ہما احسان اور جی ناہید رضا، ناہیدہ رضا جی، اور ثروت اسلم، کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ سب خواتین کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، تو ہاؤس وائف رہنا کیوں پسند کیا؟ آپ لوگوں میں تو اتنا پوٹینشیل تھا، آپ تو اپنے کاروبار شروع کر سکتی تھیں، باہر نکل کے کچھ بھی کر سکتی تھیں، کیوں؟ جو لگژری ہاؤس وائف کی ہے نا وہ باہر والوں یہ بات بھی صحیح ہے۔ اچھا، وہ کیا لگژری ہے جو کہ ہاؤس وائف کی ہوتی ہے؟ بھی آپ سارا دن گھر میں ہیں، آپ گھر میں اپنے گھر کو بھی مینٹین کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کی جو ہابی ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے باہر کی دنیا کا، کام کاج کا؟ مطلب آپ کو اپنے آپ کو فل ٹائم دیکھنے کا وہ ہو جاتا ہے نا، آپ کا ٹائم اپنا ہے۔ جو جاب کرنے والی ہوتی ہیں ان کا ٹائم اپنا نہیں ہوتا، بیکاز دے آر پیڈ، تو وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ 9 to 5 والی جاب ہو یا کوئی بھی ہو، پر اس میں پابندی تو ہوتی ہے۔ تو ایز اے ہاؤس وائف آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اکثر جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں وہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ زیادہ بہتر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو گھر میں رہتی ہے کیونکہ وہ مطلب
टाइम ही टाइम होता है, लिहाजा वो बाजू का टाइम जाया भी कर रही होती है, लिहाजा उनको मैनेजमेंट नहीं आती, वो फिर शिकवा भी करती है कि जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं। सही, ये होता है ना शिकवा अक्सर घर में रहने वाली जो खवातीन उनको होता है ना कि वक्त नहीं मिलता हमें। अब बात ये है, हाँ वक्त नहीं मिलता। साजिदा क्या कहना चाहिए? साजिदा को माइक दें जी। वक्त नहीं मिलता वाकई साजिदा? वो कह रही है वक्त ही वक्त होता है अगर आप अच्छी तरह से मैनेज करें तो। जो हाउस वाइफ होती हैं वो ये कह रही हैं कि उनके पास वक्त ही वक्त होता है, लेकिन हर चीज को मैनेज करना उनके पास वक्त नहीं भी होता। नहीं भी अगर वो करती हैं, वाकई करती हैं, तो फिर वक्त नहीं होता। दो तरह की हाउस वाइफ हो रहेंगी यहाँ पे, दो डिवीजन तरह की, हाँ जी। एक वो जिनके पास मेड्स हैं, मानसियां हैं, जिन लोगों ने सिर्फ हांडी में चम्मच चलाना होता, सब्जी भी कटी कटाई मिल जानी है और सारे काम हो जाए, उनके पास वाकई शायद वक्त होगा। लेकिन जिन्होंने सुबह नाश्ता भी देना है, बच्चों को लंच बॉक्स भी दे के भेजनी है, तो फिर दोपहर का खाना रेडी रखना, फिर शाम की चाय 4 बजे की, फिर रात का, फिर दरमियान में कोई मेहमान आ जाता है उसको उन्होंने करना होता है, डील करना होता पोछे है। भी खुद ही लगाने हैं, सफाई भी करनी है, हाँ डस्टिंग जी, भी करनी है। चलें सफाई के हद तक, अगर सफाई में वाली भी घर आ जाती है, इसके अलावा भी घर की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। आपके वार्डरोब देखनी होती है, कपड़े अलमारियां उगली पड़ी हुई होती हैं, घर का सारी सेटिंग होती है, हर चीज अगर मैनेज करे बंदा तो टाइम नहीं होता। टाइम नहीं वो मैं एक छोटी सी वो कहते हैं ना कि इसके लिए आपको वो जैसे बचपन में बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते थे, तो उसके लिए अगर आप पीछे जाते हैं, सुबह उतनी ही जल्दी उठते हैं, जैसे वो नहीं कहते मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। बिल्कुल। तो अगर जिस दिन ऐसा, जैसे हम सब वो हैं जो अपनी हॉबीज भी पूरी करते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं फूलों से खेलती हूँ, तो उसके लिए रूरल आर्ट सोसाइटी यार इतनी सबको क्रेज है, और माशाल्लाह हर एक इनमें से, जैसे अब ये आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और ये आर्ट गैलरी चलाती हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर है, वो जिम इंस्ट्रक्टर है, यानी हम, लेकिन जब हमारा, जिस मुझे पता है कि आज मैंने यहाँ आना है, तो मैं फिर उतनी ही जल्दी उठती हूँ, उतनी ही जल्दी मैनेज दिस ऑल, आई थिंक इट्स ऑल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। खाना, रात को खाना हम 99% खुद कुकिंग करते हैं, तो रात को कर लिया, बना के आए हैं, नाश्ता दे के करके आए हैं और सबको रवाना करके आए हैं, और सबके कपड़े निकाल के वो करके। तो बच्चे बड़े भी लेकिन हो हम थोड़ा गए सा ये हैं। भी करते हैं कि कपड़े निकालने की जिम्मेदारी थोड़ी सी बांट भी देते हैं। अच्छा। अब आप बड़े हो गए सब, लिहाजा खुद भी कुछ काम कीजिए। देखिए ना, एक टाइम होता है जब माँ को सारी जिम्मेदारियां खुद निभानी होती है। ठीक है, चूल्हे में नहीं बच्चों को जाने देना कि जाहिर ऑफ कोर्स सुबह सुबह आप नाश्ता बना दें, दे शुड डू देयर ब्रेकफास्ट देमसेल्फ, अपने हाथों से काम करें। एक जो चीज मैंने नोट की है, जो मुझे फील होती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो ये कि खवातीन जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो हमारी एक आंटी हुआ करती थी, सलमा आंटी, उनके पास में रहती थी, मुझे कहती थी मियाँ को इतना अपना डिपेंडेंट बना लो ना कि वो हर काम के लिए आपका उसको जरूरत पड़े आपकी, ताकि उसको सहूलत भी हो, लेकिन उसके साथ साथ उसको आपकी जरूरत भी हो। लेकिन फिर वो बाद में पता है वो जान को चिमट जान को जाता है चिमट जाती है। वो पुराने जमाने की खवातीन थी, उनको सिर्फ एक मियाँ ही संभालना होता था, तो वो संभाल लेती थी। ये भी एक मैनेजमेंट है, ये भी एक आर्ट है। अच्छा, तो अब यही हुई, आपने भी वही वाली बात की कि कुछ अरसे के बाद उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया। मुझे लगता है कि जो घर में रहने वाली खवातीन, उन्हें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी होती है कि ये इंडिपेंडेंट होगी तो हम क्या करेंगे, फिर हम तो गए। स्पेस देनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस दें। कुछ टाइम उसका अपना है, कुछ टाइम अपना आपका अपना है, बिकॉज पता है क्या, फिर ये एक स्टेज आती है कि आपको बाहर निकलना है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, वो अब बाजार जाती है, वो शॉपिंग करने, तो कहती है कि रोजाना हमारी लड़ाई होती है, तुम बाजारों में जाके गुम जाती हो, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, और जब वो उनको साथ लेके जाती है तब एक और लड़ाई होती है, क्योंकि वो फिर क्या अंदर जाके घुस गई। तो वो ना, वो फिर आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं ना, तो गिव देम स्पेस, वो अपना करें, हम अपना करें, और उसके बाद दोनों के फिर ताल्लुकात भी बहुत खुशगवार रहते हैं। कुछ घंटे उन्होंने अपना गुजारा, कुछ घंटे हमने गुजारा। शुरू में तो ठीक है, आप मतलब एज अ कपल जब आप जिंदगी शुरू करते तो फिर तो एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि तीसरा कोई नहीं होता। फिर बच्चों के बाद आपकी माओ की तवज्जो बढ़ती है, वो जाहिर है उनकी तरफ जाती हैं, फिर शौहर की तरफ थोड़ी, लेकिन फिर बेहतर ये होता है कि आप दोनों को आस्ता आस्ता इंडिपेंडेंट करते चले जाए, ताकि एक जमाना आपका है कि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले ना, आप अपने लिए कुछ कर सके, आपकी अपनी भी एक शख्सियत है, आपने उसको बनवाना भी है, कुछ करना है, तो उसके लिए फिर बहुत जरूरी होता है कि थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट समझ लें, या ये कि एक तरह से कंट्रोल करना, किस तरह करना है और किस वक्त छोड़ना है और किस वक्त पकड़ना है, ये सब कुछ मेरे ख्याल है देखना पड़ता है। अच्छा, इसके लिए एक बड़ा सिक्योर वो चाहिए खातून, जो कि इन चीजों को देख सके कि यार ये थोड़ा सा ना अब इंडिपेंडेंट हो, मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए। जो खातून जीती ही इसमें दूसरों में है,
वो तो नहीं ये कर सकेगी, वो तो नहीं ये सोच सकेगी, है हाँ, ये तो है, उनकी खुशी इसी में होती है। How can you were so secure emotionally or mentally कि आपने ये सोचा कि अगर इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो I can have my life? ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट अच्छा, किस पे? खुद पे? अपने पे भी, दूसरे पे भी, अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज है ना। और कि आपको नॉट ये trust नहीं है। कि आप कोई जरूर कुछ करें, से आप अगर आपको बुक्स का शौक है या जैसे एक वो सुबह का टाइम होता है जिसमें चाय का कप और एक अखबार और 15-20 मिनट आपके अपने होते हैं, तो वो आपके अपने होने चाहिए। उसमें आपने भेज दिया, बच्चों को भेज दिया, प्लान करना आज क्या पकाना है, क्या करना है, लेकिन वो आपका अपना टाइम होना चाहिए ना। उसमें थोड़ी, उससे बहुत ज्यादा एक अंदर से आपको एनर्जी मिलती उस है। टाइम पे मॉर्निंग शो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मॉर्निंग शो देखना चाहिए जो अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि जिसमें सुबह 9 बजे से 11 ऊट बजे तक पटांग चीजें। मॉर्निंग की। हाँ, ये भी एक रिलैक्सेशन है ना कि आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ है कि भाई अब घर के कामों से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ा बैठ, उसकी एनर्जी मिली, आपने फ्रेश हुए और दोबारा अपने घर के कामों में लोग लगे। भी इसलिए चैनल चेंज करते हैं, अच्छा आज फलाने ने क्या पहने है, आज फलाने ने क्या पहने है, आज फलाने ने क्या पहने है, बालों को सब ये भी देखते हैं ना। अच्छा, हमारा जाहिर है इतने लंबे लंबे वक्फे आते हैं तो उसमें बंदा घूम फिर के हर तरफ से वापस उधर ही आ जाता है। हाँ, उधर कुछ भूल लिया, लेकिन जो जिसमें अच्छी बात हो रही हो, जो आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है या कुछ आप गेन करें, फिर उसको देखे बजाय कि इसके कि आप मेकअप या आप आजकल शादियां ही चली जा रही हैं वही देखते जाएं। लेकिन खवातीन इतना शौक रखती हैं इन तमाम चीजों नहीं, का, आपको ये अवेयरनेस भी तो आपने ही देनी है ना, नहीं। इस चीज से भी तो निकालना आप, इससे निकालना। अच्छा, निकालना अच्छा, भी ये तो आपने क्यों ही ये है ना। हमारे बारे में फिक्स है कि यार सारी जो घटिया किस्म के प्रोग्राम है ना वो खवातीन को बहुत पसंद होंगे, और खवातीन के, आप देखिए खवातीन के लिए जितने प्रोग्राम बनते हैं, या खातून को थप्पड़ मार रहे होते हैं उसमें, या खातून का रो रो के बुरा पिट पिट के बुरा हाल हुआ होता है, या फिर वो बिल्कुल ही एक कपड़े पहन के फिर रही होती है। जितने भी औरतों के बारे में लतीफे मशहूर हैं, ये किस्से कहानियां जी। जितनी भी मशहूर हैं, ये मर्दों ने बनाई है। ये जितनी भी बातें मशहूर है ना, ये मर्दों ने ही फैलाई। वो कहते हैं खवातीन, मेरे एक कजन है, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो क्या बनना पसंद करेंगी। एक औरत से पूछा गया तो अभी इसमें क्या करेंगी? क्या? तो आर्मी ऑफिसर थी। ये लतीफा उन्होंने मुझे सुनाया। सही। तो मैंने कहा वो बीवी, अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो आप क्या किसी की बीवी बनना पसंद करेंगे? बहुत मुश्किल काम, यानी मर्द कभी किसी की बीवी बनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। सही, उन्हें पता होता है कि कितना मुश्किल है। चले जी, हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मिल रहे हैं, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम बहुत सारी खवातीन मिलके बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं कुछ उन खवातीन के बारे में जो कि हम में से अक्सर घर में रहती हैं, घर में रह के काम काज करती हैं, हाउस वाइफ्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। उनमें ख्याल टाइटल थोड़ा सा चेंज कर लें, होम मैनेजर्स कहना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में बेहतर होगा। है ना? बंद करो, खबरदार। फरैया, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स कितने बदतमीज हैं। 4 दफा उस बदतमीज ने मेरी तलाशी ली है। कोई औरत की रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होनी चाहिए। नहीं तो एक आप पहचाना नहीं मुझे? नहीं, आप में से किसी के साथ हैं? पहचाना नहीं है? नहीं। पहली दफा मुलाकात हुई है, कैसे पहचानूंगी? अच्छा, फरा, आई लाइक योर शो। हमेशा मुझे आपका शो बड़ा अच्छा लगता था। मेरा दिल करता था किस दिन मैं जाऊं और आपको हक करूं, इतना प्यारा शो है। आप उधर बैठ जाएं, आपके लिए वो हमने जगह रख दी है एक बैठने की। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाहती थी, जब मुझे पता चला ना कि यहाँ आपने आज हाउस वाइफ्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो आप हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं अल्लाह ना करे मैं हाउस वाइफ हूँ। क्यों? बैठी बैठी को घर में जंग लग जाए, ये क्या जिंदगी हुई। मैं तो औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि बाहर निकले। किधर से? घरों से बाहर निकले। अच्छा, जहाँ जहाँ है, ऑफिस में है तो ऑफिस से बाहर निकले। सही। बल्कि एक काम करें। चले फिर आप तो निकले ना सबसे पहले। नहीं, मैं बाकी औरतों को ये पैगाम देने आई हूँ, एक काम करें, सारी स्टूडियो से बाहर निकले। क्यों? आप भी निकले। मैंने अंदर से कुंडी लगानी है, आज मैं जानूं और आपके कैमरामैन जाने। अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे बदतमीजी करते हैं दूसरों कोई के साथ। बदतमीजी नहीं करता यहाँ पे। एक तो आपको आपको खौफ सवार है कि बदतमीजी करेगा ये कोई। बदतमीजी करते हैं। जब तक औरतें घरों में बंद रहेंगी हमारा कुछ नहीं बनने किसने वाला। आपको कहा है औरतें घरों में बंद हैं? बंद होती है ना। आप इनको कहाँ से ये वो एक बाहर के मुल्क का नुक्ता नजर लेके यहाँ पे आ गई हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतें बाहर निकलें, अपने काम करें, बाइक्स चलाएं, बाइक्स
बाइक चलाएं? हाँ, जैसे हमारी लड़कियां सुबह सुबह स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए स्टॉप्स पे खड़ी होती हैं, अब 12 लड़के छेड़ के भाग जाते हैं। इसको उल्टा करें, लड़कियां बाइक पे आए, लड़के स्टॉप पे खड़े हों, लड़कियां छेड़ के भाग जाए, अच्छा सही। ताकि हमारे लड़कों को पता चले कि ये क्या अजियत होती है, हैरेसमेंट क्या होती है। जिस तरह मोहल्ले के मर्द हमाम के बाहर बैठ के आती जाती औरतों पे कमेंट करते हैं, और देखो शाजिया ने आज रेड पहना, कितनी अच्छी लग रही है। हमारी औरतों को चाहिए कि मोहल्ले के तंदूर के बाहर जमा हो जाए, बीच में एक शीशा रखें, शीशा रखे, कश लेके हल्का हल्का कहें, वो देखो शकील गंजा आज कितना बुरा लग रहा है। ये आप खवातीन को वरगला रही हैं, बहका रही हैं, या मेरा एक ही पैगाम है औरतों के लिए कि बाहर निकलें, चलें जल्दी करें। नहीं मिनट हमारे यहाँ से बाहर निकले। नहीं, हमने बाहर जो खवातीन है मर्दों ने बाहर निकल के कौन से तीर मार लिए? हाँ, अब मुल्क तो उन्होंने, हमारा दवाल की तरफ जा रहा है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगी, जब तक वो वर्क नहीं करेंगी। आपका क्या ख्याल है, ये जो सारी खवातीन यहाँ बैठी हुई है प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा नहीं है? नहीं, घरों में बंद रहती है, मुझे बताएं। ओहो, घरों में बंद रहती है तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे चिड़िया घर में, वो कोई घर, वो खानों में बंद कोई चीज तो होती है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी औरतें भी इंसान है, कोई लूमड़ियां नहीं है कि बंद करके रखी हुई हैं, कोई नाखून मारने वाली बिल्लियां एक नहीं है। मिनट आप यहाँ बैठ जाए, हम आपकी ये फ्रेज इनसे पूछ ले कि बंद करके रखना, ये कोई सही फिनोमिनन? ये जो हम अक्सर वर्जन सुन रहे होते हैं एनजीओज भी, छोटे छोटे हमारे जो शहर हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, कभी भी औरत उसमें बंद नहीं है। वो अपनी सोशल लाइफ अपनी गुजारती है, पूरी अपने आप को टाइम देती है। जरा देखो, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ ना, वही से आपकी बातों से ही पता चल गया, बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, तो उसके लिए ना फिर मैं विमेन राइट्स पे बड़ा मैं काम करती हूँ। बस आप उसी पे काम करती हैं जो आपको बताया जाता है कि क्या हमारे यहाँ ये जो डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं ना, वायलेंसेस, हाँ जैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना वेस्ट में, हाँ। हमारे यहाँ वायलेंसेस होते हैं। अच्छा, वो जैसे कौन से गुर्दे के मरीजों पे डायलिसिस होते हैं ना, हमारे यहाँ इकट्ठे ही वायलेंसेस होते हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अगेंस्ट मैं खड़ी होती हूँ, हर मजलूम लड़की के साथ मैं खड़ी होती हूँ। खड़ी होती हैं? हाँ जी। अच्छा सिर्फ उतनी देर खड़ी होती हूँ जब तक तस्वीर बनती है, अच्छा उसके बाद वो अपने घर में अपने घर। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमें समझ आ गई आपकी बात की, लेकिन आप हमें जरा अपनी बात को मुकम्मल कर दें। हम तो बंद नहीं है, बिल्कुल। और हमारे बारे मैं में नहीं पूरी समझती दुनिया में कि मैं नहीं समझती कि एक घर में रहकर एक औरत बंद होती है। वो गांव की ख्वातीन की भी अपनी सोशल लाइफ होती है, उनके साथ साथ घर होते हैं। जैसे ही वो अपने घर के कामों से फारिग होती हैं, नानियां, दादियां, चचियां, फुफियां सब बैठती हैं, गप लगाती हैं, और वो जिस वक्त उनके शौहर काम पे गए हुए होते हैं, वो बिल्कुल एक आजाद उनके लिए टाइम होता है। आप में से किसी को फील होता है कभी ये जो हमारे बारे में कहा जाता यहाँ पे हमारे में ऐसा भी है कि मजहब को वो बनाकर इशू, वो कहते हैं कि जी पर्दा करना है, घर से बाहर नहीं निकलना, जहाँ जाना है मर्द के साथ जाना है, बेटे के साथ जाना है, इवन के वो बाय स्टोर तक भी नहीं जा सकती हैं। अच्छा, तो वो सारी जिम्मेदारियां उनके हस्बैंड्स पूरी कर रहे हैं। वो औरतें तो बिल्कुल कैद है, जब वहाँ उनको टीवी की परमिशन नहीं है, मोबाइल पे पहले हस्बैंड बात करेंगे, फिर वाइफ के पास आएगा, वो चीजें भी इसी माशरे में होती हैं। बिल्कुल सही। उन्हीं औरतों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बाहर निकलें, बस सही। 1 मिनट लगाएं और अच्छा, बाहर लेकिन ये देखिए, मुझे तो ये स्टेट, हाँ यहाँ से उन्हें बाहर माइक निकलें। दीजिएगा। आए चलते हैं बाहर, माल्टों का बाग है। इनके कहने पे ना चलिएगा, ये बाहर निकाल के आपको छोड़ के आए। हाँ, कहाँ चले? हाँ, उधर भी चले जाते हैं, लेकिन आज हाँ जी पैसे हैं मेरे पास। आई हैव 4 cars and 1 driver। मुझसे तो नहीं अच्छा, हाँ, मैं गाड़ियाँ बदलती रहती हूँ, लेकिन ड्राइवर मेरे पास एक ही है, बड़ा जॉली है। किसी दिन घर आओ ना, उससे कंपनी करो, इतना मजे का है। ड्राइवर से कंपनी करना है? हाँ, बड़ी मजे के जोक सुनाता है। और सुनाओ पाक आजम, क्या हाल है तुम्हारे? नहीं। कैसे हो? हमारे महल्ले का एक आजम। अच्छा, आप वहाँ पे बैठे हैं। बचपन से मुझे ताड़ता आ रहा है। अच्छा, ड्राइवर कंपनी करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। नहीं, मैं कंपनी करती हूँ। 1-2 दफा तो मैं कराची कंपनी भी उसके साथ गई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैरियट चलें। शाम को जाएंगे। ठीक है। मैं 10 बंदों जितना खाती हूँ, बिल आप देंगी? मैं कह रही हूँ आप बिल देंगे। अच्छा चले। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बच्चियों को जब तैयार करते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि एजुकेशन का फ़ायदा क्या लेना है। हम ये कहते हैं बेटे MBA कर लो, MPhil कर लो, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगी जहेज में, घर दूंगी,
ठीक है, और जैसे कपड़े कहोगी वैसे बना के दूंगी, और 50 लाख का या लाख का 1.5 लाख का लहंगा जो पहले दिन पहनना है वो लेके दूंगी। हम ये नहीं बताते कि शादी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है। तो मैं समझती हूँ बच्चियों को हम ये बताएं, एजुकेशन तो चलो लेनी वैसे लेनी अब है, बता दें, हो सकता है बहुत सारी बच्चियां सुन रही हो, क्या होती है शादी के बाद सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मर्द को डील करना, हाँ जी, अपने हस्बैंड को। हस्बैंड को वो आपको वो हम देख नहीं के बता तो डील करेगी फिर ऑब्जर्वेशन में। नहीं नहीं, आप क्या वो करें? पहली को बात तो ये देखती माँ को को देखती है, हाँ, ठीक है। बताने से अगर नहीं माँ तो होगा, ठीक आपको देख रही है, बच्चे कर रही observe है, करते डील कर रही है, तो वो ठीक है वैसा ही करेगी। लेकिन कुछ उसकी अपनी सोच होती है, सही, वो ये सोचती है कि मैं जब बनूंगी मैं ऐसी नहीं बनूंगी, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं लेकिन आप और तरह बनूंगी अपने माइंड नोट से। किए, मतलब घर में रहने वाली सारी खवातीन अपने इस रोल से कोई बहुत खुद भी मुतमईन और खुश नहीं होती, कोई खुद भी इस पे कोई बहुत फख्र नहीं करती कि हमने जो किया वो कोई बड़ा कमाल के, खुद भी वैल्यू नहीं करती, उन जैसी और खवातीन भी वैल्यू नहीं करती। तो फिर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैंने तो ये जिंदगी ऐसे गुजार ली, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और ये फिर जाके नौकरी करेगी और राज करेगी। तुमने नहीं करना ऐसे। उनके काम को फर्क मेरी वैल्यू जान किया नहीं जाता ना, इस वजह से वो नहीं उसमें खुश होती हैं। काम को वैल्यू किया जाए तो इंसान खुद ब खुद खुश हो जाता है। हाँ, यही तो मैं कह रही तो हूँ कि वैल्यू जब तक वैल्यू किसने करना है? वैल्यू हम ही नहीं करना है असल ना, में ये एक है दूसरे कि के काम। फरा कि जैसे हम लोग थोड़ा सा ये हमारी तालीम के ऊपर भी होता है कि कोई एक सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट में एक थोड़ा सा ऐसा पॉइंट या मौजू ऐसा रखना चाहिए जो इस माशरती हमारी जो इतना अहम पहलू है, इसके ऊपर हम कुछ भी तालीम में कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल सही, ठीक है ना कुछ ऐसा उसमें रखना चाहिए किसी भी किताब के ऊपर या कुछ भी, जैसे हिस्ट्री है या सोशल साइंसेज है या कुछ भी है, तो थोड़ा सा इसमें नो हाउ स्कूलों में जरूर देना चाहिए। हालांकि देखें अपनी आम हर जिंदगी में सिर्फ हमें 3 चीजों से वास्ता पड़ता है, जमा, तफरीक और तकसीम। अलजबरा, ज्योमेट्री, ये हमारे माशरती प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो इतना जोर दिया जाता है उसके ऊपर, पढ़ाने के ऊपर, कि यही है ज्योमेट्री करनी है, अलजबरा करना है और इसी से ही नंबर आने हैं मैथ में। जो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इतना अहम इशू है उसके ऊपर हमारी तालीम में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। सो लाइफ स्किल्स की बात हो रही है कि हमें उसके बारे में कुछ बताया ना कुछ ये स्कूल में या यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, भले थोड़े से लेवल पे हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होना माँ चाहिए का कि बच्चों किरदार, को पता होना इसमें चाहिए। माँ का किरदार बड़ा अहम हो जाता है। बहुत अहम है। बच्चे हमेशा ऑब्जर्व करती हैं, जैसी आपकी लाइफ है, बाप को अक्सर बेटे कॉपी कर रहे होते हैं, माँ की लाइफ को बेटियां लाइफ, और ये बात हमें समझानी है, लेक्चर देने से कुछ भी नहीं होता। और बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे कुछ घरानों में नमाज पढ़ी जाती है सुबह उठ के, तो वो अक्सर क्वेश्चन होता है कि भाई ये बच्चों को आपने नमाज कैसे सिखाई? सिखानी नहीं होती, वो खुद ब खुद आपके साथ खड़े हो जाते हैं और पढ़ते बिल्कुल सही। और जैसे बड़ों का अदब अदाब है या अपने हस्बैंड का अदाब है, तो वो बेटियां माँ से सीखती हैं। बिल्कुल सही। इससे ट्रेनिंग मैं ये समझती हूँ कि इसमें एक और बात भी है, जिस तरह उन्होंने कहा कि थोड़ा सा एक सब्जेक्ट के तौर पे मेरे ख्याल में एक साइकोलॉजिकली और उसके, क्योंकि जो एक लाइफ शादी से पहले होती है एक बच्ची की और शादी के बाद, दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। उसको उसके लिए तैयार कराना बहुत जरूरी होता है, मैं ये समझती हूँ। मतलब हम लोगों ने अपने, जी हाँ, लेकिन अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी इस इशू के ऊपर कोई बात नहीं है, इस पे बात नहीं होती, बल्कि ऐसी बातों को छुपाया जाता है। और एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, फरा बात कर रही है? जी जी, आप सुनाइए। हमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। हमना फरमाइए। बिल्कुल, मैंने आपको बताना था कि आपका टॉपिक जो है ना वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। आप हाउस वाइफ हैं? एक चीज और ऐड करूंगी कि जो आप ये लेडीज जो बात कर रही है वो बहुत बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर नसाब है ना, उसके अंदर कोई भी एक ऐसी नहीं है कि बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, ठीक है। उल्टा वो पेरेंट्स जहाँ माँ का नाम आएगा ना स्पेशली या बाप का, तो उससे वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी किताब आप उठा लें, सब्जेक्ट उठा लें, टॉपिक उठा लें, कहीं भी सिर्फ जहाँ लिखा है माँ और बाप के आगे ऑफ ना करो, वहाँ पे बच्चे इरिटेशन शुरू कर देते हैं, उनको परेशानी शुरू हो जाती है, भाई ये क्या है, ये क्या मसला है, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए हमें अपना ना बेसिक चीज ठीक करनी चाहिए, अलिफ बे पे के बाद हमारा नसाब ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप साथ रहिए हमना, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक पॉइंट छोड़ते हुए हम इसी पे बात करेंगे। 2 चीजें होती हैं, एक होती है तालीम, एक होती है तरबियत। एक होता है आपने पढ़ा क्या, एक होता है आपने सीखा क्या। तो वो तालीम और तरबियत जो है वो उसका एलिमेंट जो कैसे हम साथ लेके चलेंगे, उससे पहले एक ब्रेक ले लें। आज खवातीन है इतनी सारी, तो ब्रेकें लेट हो रही हैं, तो हम ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मिलेंगे। Morning
with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम बैठे हुए हैं बहुत सारी खवातीन के साथ, बात कर रहे हैं हाउस वाइफ्स, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो कि घर में रहती हैं, घर में रहकर बहुत सारा काम करती हैं। ये और बात कि उस काम को हमने कभी किसी कैटेगरी में नहीं लिखा, सो आज से हम उनको हाउस वाइफ्स को होम मैनेजर्स भी कहें, ताकि हमें पता चले कि कितना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है घर के अंदर हमारी वार्डरोब सीधी करने से, खाने पकाने से, घर को साफ करवाने से लेकर हम में से हर एक बंदा जो अपने काम पे निकलता है उसका ज़हनी सुकून, उसका दिली सुकून, उसके अंदर एक मोटिवेशन तक को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, ये तमाम चीज़ें जो है एक औरत कर रही होती है, जिसे हम होम मैनेजर के नाम पे जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, जबरदस्त, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, बहुत प्यारी हमेशा की तरह लग रही है और दुआएं हमेशा प्यारी लगती रहे। बहुत शुक्रिया। और एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, पूछा जो तूने हाल दिले बेकरार का, तो हंसकर कहना पड़ा शुक्र है परवरदिगार का। जबरदस्त, बिल्कुल सही। अल्लाह करे कि हाल जो है वो अच्छा ही हो जनाब, हमेशा अच्छा ही हो। और आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल सही बात आप ये है कि हमारी अम्मा का जो रोल है ना हमारी जिंदगी में बहुत है, अगर वो हमें साथ साथ लाइफ में बताती जाए तो हमारी जिंदगी बहुत बहुत बेहतर होती है। हमारी अम्मा का यही है कि घर के काम भी करवाती है। मैं पढ़ के फारिग हूँ, उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई और मैंने अपनी सिलाई का हुनर जाया नहीं किया। अब यकीन करें मेरे हाथों में इतनी माशाल्लाह से अल्लाह ने सफाई दी है और मैंने जब कपड़े डिजाइन किए मुझसे इतने लोगों ने कपड़े सिलाने की फरमाइश की और मैंने अपने हुनर को, पैसा भी आता रहा, हुनर भी चलता रहा, मेरा शौक भी पूरा होता रहा, मुझे तस्कीर भी मिलती रही। क्या बात। और ये सारा किस पे जाता है? मेरी अम्मा पे। बिल्कुल क्रेडिट अम्मा को, सो अम्मा के लिए हम क्लैप करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। ये जो सोच है ना कि अपनी बेटी की इस तरह से तरबियत करना कि वो जिंदगी में, देखिए और इससे सिर्फ ये नहीं बल्कि उनका ध्यान भी बटा रहता होगा, उनको अंदर से एक अपने खुद से भी एक मोटिवेशन मिलती रहती होगी, थोड़ा सा पैसे अपने मिलने से एक इंडिपेंडेंस का फील भी चलता होगा, एक कॉन्फिडेंस भी, फिर मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, मुझ में सलाहियत है, ये एहसास होना भी आदमी के अंदर बहुत पॉजिटिव एक उसमें पैदा करता है। हम तालीम माँ का बड़ा रोल होता है ना। फरा देखो मेरी मामा जो थी वो सिगरेट पीती थी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी पीता हूँ, पीती हूँ, तो ये इन चीजों का बड़ा ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी माँ से ही करते हैं ना, तभी आगे प्रैक्टिकल लाइफ हम अपनी स्टैंड बाय कर सकते हैं। और हम इस हाउस वाइफ जो होती है वो ऑलराउंडर होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो जॉब वाली जो खवातीन होती हैं, प्रोफेशनल खवातीन होती हैं, उनसे ज्यादा टफ होती है। बिल्कुल सही। एक पंक्चुअलिटी लाना अपने अंदर, टाइम पे उठना, फिर बच्चों को भेजना, फिर हस्बैंड के सारे काम, ये सब कुछ ऑल राउंड। इन सब में जो मुसीबत है ना वो ये कि थैंकलेस जॉब है ना, किसी ने कहना भी नहीं कि आपने कुछ किया, सिवाय बच्चों को नहीं याद करना बड़े होके कि हमारी माँ ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की हुई है। शौहर के मुंह से तो ये कभी निकलना ही नहीं है ना कि तुमने कुछ किया भी है, उसे सारी जिंदगी यही नजर आते रहना है। निकलता है ना, पहले निकलता है। हाँ, ये सुनने के लिए हम तरसते रहते हैं, ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं ना। ये एक ये तो है कि थैंकलेस जॉब हो जाती है, हालांकि 24/7 है। बाहर के मुल्कों इसके साथ एडजस्ट कैसे करते हैं आप लोग, यानी हाउ यू एडजस्ट विद दिस कि जो मैंने किया यार कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता। देखिए मैं बताऊं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल हम तीनों जो हैं जो काम शुरू किया है, हमने उस वक्त अपने काम शुरू किए जिस वक्त हमारे थोड़े से बच्चे बड़े हो गए थे। ठीक है, हम लोगों ने शुरू में अपनी फुल ड्यूटीज दी, वही शौहर, घर की मैनेजमेंट और बच्चों को पालना। जब वो थोड़े से बड़े हुए और इंडिपेंडेंट थोड़े से हुए, उसके बाद हम लोगों ने अपने शौक को वो किया। हालांकि शुरू में बड़ी मुखालफत मिली शौहर से भी और बच्चों से, क्योंकि वो उनके मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। अच्छा ये हमारी अम्मा इस वक्त यहाँ चली जाएगी, ये क्या हुआ, हमें ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। एक कान से सुन के हाँ ठीक है भैया, अब हमारा भी कोई टाइम है ना, तो आपको अपने आप को खुद मनवाना पड़ता है कि भाई आप ये अब आपका टाइम है, और फिर आस्ता आस्ता आपको स्पेस मिलती जाती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं जो चीज पूछी वो ये है कि यानी इस चीज के साथ एडजस्ट करना कि जो आप काम कर रहे हैं, मतलब कोई खातून बाहर काम कर रही है तो वो कहती है मैं थकी हुई हूँ, आज मैं बहुत टेंस हूँ, आज मेरे बहुत कमर में भी दर्द हो गया है, आज सारा दिन मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। घर में रहने वाली खातून तो ये भी नहीं कह सकती ना कि उसे कहते हैं तुमने किया ही क्या यार, मैं यही कह रही सारा दिन तुम घर में थी। अगर अभी हम हाँ सॉरी थी, अगर अभी काउंट करना सब शुरू कर दें कि हम लोग क्या क्या काम करती हैं, बताइए तो सही क्या क्या। सबसे पहले माँ, फिर बीवी, फिर कुक, फिर बावर्ची, और उसके बाद धोबी, प्लम्बर, मैकेनिक, ट्यूटर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, डिस्पेंसर, और क्या कहते हैं उसके अलावा मैकेनिक, चौकीदार,
और सब चीज घर में काम करने वाली माई, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम तो आप भूल ही गई, वो आप बता दें। वो छोटा, वो जिसको सबका जोर बता गुस्सा रही से ना, निकल तो मैं रहा काउंट था। करना शुरू किया है। उसके बाद डांसर, उसके बाद आशिका, उसके बाद महबूबा, उसके बाद क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड कह लें, गर्लफ्रेंड कह लें, डेट पे जाने के लिए, और उसके बाद लास्ट में क्या सुने, आज तुमने किया क्या था सारा दिन। यार इसके लिए बहुत बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है। बहुत नहीं, वैसे अपने अपने लक की बात होती है। मेरे हस्बैंड तो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और मैं यहाँ उनकी वजह से हूँ। इन सब के भी हस्बैंड सबके सपोर्ट करते हैं। नहीं, जैसे अब इन्होंने कहा ना कि इस्लाम को लेके करते, मैं अपने अबाए में यहाँ पे हूँ, वो मुझे देख भी रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा था कि नहीं आप जाओ, घर में रह के वही बात है, आप स्ट्रेस में आ रही हो तो बेहतर है थोड़ा बाहर निकलोगी, घर में रह आप के मुझे क्यों भी आप जीने स्ट्रेस में? दोगी। घर में रह के आप क्यों स्ट्रेस में भेजा कि मुझे जीने दोगी? घर में रह के आप क्यों स्ट्रेस में आ रही हैं? नहीं नहीं ये नहीं है। इसीलिए भेजा कि मुझे भी जीने दो। यार ये बात माइक दीजिएगा, ये बात जरा माइक में, मेरे ख्याल हमारे व्यूअर्स तक नहीं पहुंची। मैंने ये कह रही है, अभी भी इन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, अब मुझे भी थोड़ा सा जीने दो। अभी भी उन्होंने अपने घर के लिए आपको बाहर भेजा है, आपके लिए नहीं भेजा उन्होंने बाहर। उन्होंने कहा आप जाएं ताकि मुझे रिलैक्स मिले। सही। अच्छा, लेकिन पर मैं ये कहती हूँ कि ये मर्द कहते हैं कि आपने क्या किया, और आप कहीं जाओ तो हमें आज़ादी मिले। जब से आप आए हो दोस्त छूट गए हैं, पाबंदियां हो गई हैं, ये वो, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन जैसे ही दूसरी शादी या दूसरी बीवी का सुनते हैं बातें खिल जाती हैं, मूड ऑन हो जाता है उससे। और फिर ये कि वो कहते हैं ना कि अपनी बीवी सबको बुरी और पड़ोस की सबको अच्छी लगती है, वही वाला हिसाब है। वो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया और मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। और उसमें फिर बच्चे भी फिर ये कि मम्मा आप करती क्या है, आपको इतने से इतना बड़ा कर दिया, माशाल्लाह इस काबिल कर दिया कि आप आज ये बोलने के काबिल हो। हाँ। तो लेकिन थैंकलेस जॉब, वही जॉब। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आपके मियाँ इतना ख्याल रखते हैं और सब ठीक ठाक है, तो फिर घर में रह के आप स्ट्रेस में क्यों आ रही थी? मतलब क्या चीज है ना, इंसान बंद रह के, क्योंकि फितरती तौर पे तो यही होता है, इंसान बंद रह के एक अजीब सा वो स्ट्रेस में आ जाता है। सही। या बाहर होता है, लेकिन ये है कि मुझे अपने घर में भी पूरी फुल टाइम जॉब ही करनी पड़ती है। ठीक। तो वो इनकी बात है, आप निकलो, आप फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि शादी के स्टार्ट में ही फिर वो बच्चे उनमें मैं बिजी हो गई। तो आप बिलीव करेंगी, 5 साल में मैंने किसी से दोस्ती तक नहीं की। ठीक। अपने बच्चों में लगी रही। अब वो मुझे कहते हैं बाहर जाओ, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, क्योंकि वो जहाँ पे काम करते हैं वो भी कहते हैं मेरे साथ फीमेल्स काम करती हैं, लेकिन हमारा माहौल वही बहन भाइयों वाला है। तो मुझे बुरी औरत नहीं मिली, तुम्हें क्यों बाहर बुरे लोग मिलेंगे? ठीक, तो वो ये उनकी अच्छी बात, ये उनकी एक अच्छी बात है। मेरे साथ नहीं जाते। अच्छा, अब उन्होंने मुझे पूरा वो किया हुआ है कि अब बच्चे बड़े हो गए, इनको अपनी लाइफ गुजारने दो, आप खुद आगे जाओ। अच्छा अच्छा, आपने क्या कमेंट किए? नहीं तो अब हाँ। अच्छा, ये हमारे कैमरामैन भी कह रहे हैं कि मर्दों की बुराइयां, लेकिन हम तो कोई मर्दों की बुराइयां नहीं कर रहे। 50-50 तो फीमेल्स में भी होता है, 50-50 मेल्स में भी होता है। की जितनी मर्जी बुराइयां करे ना, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि उनकी धुनी पे ठुड्डे मारे हैं। क्योंकि इन लोगों ने इतना हमारी जिंदगियों में जहर घोला हुआ है। मैं इतनी देर से खामोश थी, सिर्फ सुन रही थी सबकी, औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में। लेकिन हम तो मर्दों के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं तो हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूं। जैसे अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया कि यार बताया जा रहा है कि भाई अपने हस्बैंड्स के बारे में वो ऐसे हैं, टाइम नहीं देते या घर पे रखते हैं, जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि सब मर्द बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छे हैं। बिल्कुल, वो बाप हैं, वो भाई हैं, वो बेटे हैं। इसलिए कि हमें अपने बाप के रूप में मर्द मिले, वो बहुत अच्छे, अपने भाई के रूप में मिले, वो बहुत अच्छे, अपने हस्बैंड के रूप में मिले, वो बहुत अच्छे, और अपने बेटे के रूप में मिले, बिल्कुल, वो बहुत अच्छे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के दम से हम यहाँ हैं। लेकिन अच्छा, आप तो हैं, व्हाट अबाउट दोज वुमेन जो कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, या अजियत में हैं, या तकलीफ में हैं, या परेशानी में हैं? मैं उसी तरह लाना चाहती हूँ, वो भी है, लेकिन वो कुछ ऐसे कस्बे हैं, कुछ ऐसे देहात जहाँ पे तालीम की कमी है। नहीं, शहरों में भी होता है। मेरे पहले खामन ने फरहा, मैं बताना चाहती हूँ, तालीम के साथ नहीं, इसका ताल्लुक घर की तरबियत के साथ है। जहाँ बेटे को ये बताया नहीं जाता बड़े होते हुए कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए भी, वो भी काबिल इज्जत है। सिर्फ माँ ही काबिल इज्जत नहीं है, बीवी भी काबिल एहतराम है एक औरत होने के नाते से।
बिल्कुल जब बेटी बहू को लेके आया जाता है घर पे तो उसे यही बताया जाता है, शुरू में तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वही कि उसके साथ क्या होता है, जो भी वो मैनेज नहीं कर पाती, जो भी है की माँ है। अच्छा, ये जो कह रही हैं इससे सब लोग मुत्तफिक हैं कि सब अच्छा है, कोई मसला अच्छा है, और इसके लिए आपको अपने माइंड को अच्छा करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा देखें, अगर आप एक छोटे से बच्चे से भी रिस्पेक्ट चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको उसके साथ भी बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ एक फरा मेरे जहन में एक बहुत अरसे से बात है और जो मैं काफी जगह पे कहती भी हूँ कि हमें थोड़ा सा अपने बेटों की तरबियत के वक्त, वही जिस तरह आपने कहा कि थोड़ा सा एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारी आने वाली बीवी तुम्हारी, मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंडर रहने के लिए आई है तो ये तुम्हारी कोई नौकरानी या गुलाम या कुछ इस टाइप, ये इसको बराबरी का रुतबा दो, मतलब उसको अगर थोड़ी सी तुम्हें स्पेस चाहिए तो उसको भी स्पेस चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया है वो नुक्ता जिसको मैं अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन लेट्स फेस इट, अब ख्वातीन का औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसमें कोई मतलब है, मर्द का कोई कसूर नहीं है। मर्द को एक औरत ही ये जगह देती है कि वो दूसरी औरत के बारे में कोई भी बात कह सके। हम कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं खुद को, मैं तो बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लाइक मी। दरअसल जो दूसरी औरत है ना, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, असल में कसूर उसी का है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। आई मीन अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल किसी भी इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ये जो औरत डिवाइड होती है ना कि मैं अच्छी औरत और ये वो बुरी औरत। अच्छा, अगर मर्द को दोस्ती कर लेता है बाहर, अपना मर्द, अपने घर शौहर, मैंने नहीं सुना आज तक कि कोई खातून जो है वो अपने मर्द को कहे कि तुम बुरे हो, वो कहती है वो औरत बहुत बुरी है, वो बुरी है जिसने दोस्ती की है। भाई वो क्यों बुरी है? बुरा तो आपका मर्द है जिसने आपके साथ बेवफाई की है, जिसने आपको ब्रीच किया है, जिसने एक हद को तोड़ा है, आप उसको बुरा कहें ना। आप उस औरत को बुरा क्यों कह रही हैं जो कि उसके साथ रिलेशनशिप में है? इस पे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? मुझे तो हमेशा लगता है, मुझे यहाँ पे ख्वातीन से आके इख्तलाफ हो जाता है। मुझे लगता है यार ये ख्वातीन के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये करती हैं कि वो दूसरी खातून को तो बहुत बुरा कहना शुरू कर देती हैं, अपने मर्द को प्रोटेक्ट, अपना भाई हो तो प्रोटेक्ट कर जाएंगी, अपना बाप हो तो प्रोटेक्ट कर जाएंगी, अपना बेटा हो तो उसे भी कहेंगी कोई बात नहीं पुत्र, वो बहुत बुरी औरत है जो तेरे पीछे पै गई। पहले तालीम कम थी, अब तालीम ज्यादा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करना चाहेगा। लेकिन आजकल सिर्फ तरबियत एक माँ और बाप की जिम्मेदारी नहीं है, माहौल, मीडिया, ये सब मिलके एक बच्चे को बनाते हैं। आजकल हम जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो ड्रामे में सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मर्द की दूसरी बीवी है, मर्द कहीं और, तो ये ऐसा ये मतलब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ कि आप ये देखें कि हम यही देखते हैं ड्रामों में औरत जितना रोती है वो उतना बिकता है। अब आप सब लोग कह रहे हैं मेरे शौहर अच्छे, अगर मैंने ना कहा तो मेरे शौहर ने घर जाके कहना सारी कह रही थी मेरे शौहर अच्छे, तुमने ही नहीं कहा। मीडिया सिर्फ ये बता रहा है, कह रही है ना कि उनके खामंद अच्छे हैं, सबकी अभी मुझे मिस कॉलें आई हैं। आपने ये जरूर सुना होगा कि शौहर मिजाजी खुदा होता है, ये आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि इतनी मोहब्बत का हुक्म है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का झूठा खाते थे कि वो जहाँ से छोड़ के प्याला रखती थी, मर्द उस बात में ना फख्र नहीं महसूस करते। हालांकि ये तो फख्र की बात है कि एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उसी तरफ से मुंह लगाते थे जहां से उनकी बीवी ने छोड़ा होता था, गोश्त का टुकड़ा वहीं से तोड़ते थे जहां से उनकी बीवी ने छोड़ा होता था। तो मेरे ख्याल है ये काबिले तकलीद बातें, वो जो मिजाजी खुदा और वो सब कुछ सर आंखों पे, लेकिन दूसरे का रुतबा भी उसी तरह रखना जरूरी है। बिल्कुल सही, हकूक और प्राइस का बैलेंस। ये ऐसा करते हैं ना, मियाँ को सर पे चढ़ा के रख लेते हैं, सर के ताज तो हैं लेकिन सर पे बैठा के रख लेते हैं हम उसको, उतारने की वो फिर जब हद क्रॉस हो जाती है फिर वो उतरते नहीं है। बिल्कुल सही। और इसी उसमें फिर औरत मारी जाती है। बिल्कुल आप सर से उतारने की बात कर रही हैं, मैंने तो अपने एक हस्बैंड को ना गैलरी से धक्का दिया था, नीचे मरा जाके। अच्छा, आप तो बहुत ही पुरतशद्दुद खातून है, आप जरा मेरे साथ बड़े तशद्दुद हुए जो ये आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की। अच्छा, वैसे उनके साथ इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी कि माशाल्लाह वो मेरे हस्बैंड है ना। आप पहले वाले की बात कर रही हैं दूसरे की? मैं 2 एक्सपायर कर चुकी हूँ ना। बस दोनों की। जो पहला मेरा हस्बैंड था ना फरक, वो बड़ा मुतशद्दिद था, उसके अंदर तो वायलेंस कूट के भरा हुआ। 2 दफा उसने मुझे ना चौक में ले जाके मेरी टेंड की ना। मैंने कहा यार मैंने तुमसे शादी की है, ये मस्जिद से पंखा उतारते पकड़ी गई हूँ मैं। सही। तो वो बहुत तशद्दुद करते थे, इसीलिए फिर मैंने कहना शुरू किया औरतों को कि बाहर निकलो। ठीक है। एक औरत नहीं बाहर आ रही थी, मैंने गालियां दी, मैंने कहा नहीं बाहर निकलो, फिर मुझे मारने के लिए बाहर निकली। मैंने कहा चलो किसी बहाने तो औरत बाहर आई है ना। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात।
Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम हाउस वाइफ पे बात कर रहे हैं कि घर में रहने वाली हमारी वो खवातीन जो बहुत प्यारी हैं, बाहिम्मत हैं, बहुत सारा काम करती हैं। कहते हैं हम कि खवातीन जो है वो मईशत में अपना किरदार नहीं अदा करती मुल्क की तरक्की में जितना ये काम करती हैं। अगर उसमें हम घर से बाहर ये खवातीन काम करना शुरू कर दें और इन सर्विसेज के लिए कोई बंदे हमें रखने पड़े तो हमें अंदाजा होता है कि कितना इकोनॉमिकली भी ये हमारी बचत कर रही होती है घर के अंदर। अब जो हमारी बातचीत है वो प्योर ऐसी खवातीन जिन्होंने सिर्फ हाउस वाइफ रही हैं, बहुत सा कॉन्ट्रीब्यूट किया अपने घर में, अपनी फैमिली में। शगुफ्ता जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। बिल्कुल सही। साजदा अस्सलाम वालेकुम। साजदा तो बड़ी प्यारी सी, साजदा के घर में मैं अबाबीलें भी देख कर आई हुई हूँ। कैसी है साजदा? ठीक है। और मेरी बेटी ने कहा था आई फराह जरूर पूछेगी अबाबीलों का नाम मैं वो भूली नहीं कभी। मुझे अक्सर कभी ख्वाब में भी आती हैं और कई दफा आपके घर के पास से गुजरते मेरा दिल किया मैं भाग के जाके अबाबीलों को देखा हूँ, लेकिन बस वक्त ही नहीं मिलता। उस्मा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब। और वजिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी है वजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब जो मैं बात करने जा रही हूँ ना वो ये कि ये कहना हाउस वाइफ, लेकिन एक महदूद से पैसे मिलते हैं कि बेगम बस ये पैसे हैं, ये आपके हो गए और सारे दर्द सर भी आपके हो गए, अब आप जाने आपका काम जाने, इसी में गुजारा करना है आपने। कैसे करती हैं यार आप ये लोग? हर रोज पेट्रोल बढ़ जाता है, कभी कोई चीज गैस की कीमत। जो थोड़ी देर पहले स्ट्रेस की बात हो रही वो यहीं से तो स्टार्ट होता है फिर वो कि कहाँ आपने खाने के लिए कितने सारे ग्रोसरी के लिए कितना है, बच्चों के कपड़े, यूनिफॉर्म, फीसें, रिश्तेदार, यहीं से हमारी सलाहियतें भी नजर आती हैं सही कि हमें बजट दिया गया, उसके अंदर हमें सब कुछ करना है और किस तरह करना, कहाँ कमी करनी है, कहाँ उसको बढ़ाना है और ज्यादती करनी है, ये भी एक मैनेजमेंट है। सही बिल्कुल है। लेकिन उसमें मैंने जो देखा अक्सर वो खवातीन क्या है, मुझे याद है जब मैं बड़ी हुई तब मुझे एहसास हुआ यार मेरी अम्मा ने तो कितना अरसा हुआ ईद पे मैंने उन्हें नया कोई जोड़ा पहने नहीं देखा। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कहा कि अम्मा पहले आपका आएगा बाद में हमारा आएगा, और आज तक मैं ये करती हूँ अपना सूट लेने से पहले मैं अपनी माँ का सूट लेती हूँ कि यार मैंने अपनी माँ के लिए लिया। ये वक्त भी जब आता है ना जब आपने सेक्रीफाइस कर रखा होता है, हाँ, फिर आपकी औलाद या आपके हस्बैंड आपके लिए सोचते हैं, सेक्रीफाइस करते रहते तो ये उसका इनाम होता है। लेकिन खवातीन फिर ये करना, बचत की जो पॉलिसी होती है फिर अपने ऊपर आना शुरू हो जाती है। जब बचत करनी है तो अपनी चीजें कट डाउन करना शुरू करती है, ऐसे करती है। सबके कपड़े बन जाए, सारे खर्चे पूरे हो जाए, अपनी दफा पे चलो खैर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कुछ। मुश्किल हालात में औरत जिस तरह से साथ देती है, और ख़ास तौर से यहाँ एशियन जो औरत, मशरकी औरत जिसे कहते हैं, वो जिस तरीके से साथ देती है, मेरा नहीं ख्याल कि मगरबी औरतों में ये ढंग, हालांकि वो हाउस वाइफ ज्यादातर नहीं होती, लेकिन मगरबी औरतों में ये ढंग उस तरह का बखूबी पाया नहीं जाता। यहाँ पे मुश्किल वक्त में औरत अगर वो दिन का 1000 रुपया लेती थी और फिर आती है आमदनी 100 रुपए पे, तो वो उसमें भी उस मर्द का उसी तरह साथ देती है, उसको मशवरा भी देती है, चाहे वो सुने ना सुने। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कोई औरत नहीं कहती खड़े हो मेरे साथ किचन में बर्तन धुलाओ ना साथ, और बच्चा अगर मैंने पैदा किया तो पैम्पर चेंज करो ना तुम, और अगर मैं जा रही हूँ बाहर अब थोड़ी देर के लिए तो जरा वो क्या कहते हैं बेबी सिटिंग करो तुम। हमारे यहाँ पर एक खातून कुछ भी कर रही हो वो इन तमाम रोल एंड टास्क को खुद से लेके चलती है, मर जाए वो घर का शहंशाही होता है। सबसे बड़ी बात कि जिस मर्द और औरतों की जो मिसालें देता है, कभी उस मर्द से वो मर्द अपने बच्चे का किसी से पैम्पर नहीं चेंज करवा सकता। हाँ ठीक है ना। सही। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेस के हवाले से जो बात हो रही थी, इतना खूबसूरत रिश्ता ये इस अर्ज़ जो है कायनात का ये देखिए इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता, एक दूसरे से मोहब्बत करते जाओ और जीते जाओ। ठीक है। 4 दिन की जिंदगी है, अगर आप एक दूसरे को स्ट्रेस देके गुजारते हैं, आप बीमारियों में और बाद में आप पछताए तो कोई कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा मैंने अभी जैसे कहा कि खातून अपने ऊपर कट करती जाती है ना, पैसा स्पेंड नहीं करती। पैसा नहीं स्पेंड करेंगे तो आप कहाँ 10,000 का जोड़ा नहीं पहनेंगे, तो फिर जब आप ऐसी खवातीन में बैठे होंगे जिसमें से एक ने 25,000 का पहना हुआ है, एक ने 35,000 के डिजाइनर का पहना हुआ है, तो उसमें जब आप सादा सा एक सूट पहन के बैठेंगी तो फिर मर्द की नाक के नीचे नहीं आएगा, वो कहेगा मेरी बीवी बस क्या करूं, नहीं है पहनना, इसको पहनना ओढ़ना नहीं, गुजारा किया है, मेंटल लेवल नहीं मिला आज तक हमारा। तो शिक्के होते हैं ना, होते हैं गजाला के नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक चीज मैं ये कह रही थी अभी, जैसे ये कह रही थी कि एक दूसरे के लिए ना मेरा ख्याल है कि जो घरेलू खातून है उसकी सेक्रीफाइसेस समझी जाती हैं अगर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ रियलाइज करें। जैसे आज बच्चे जो हैं वो आप अगर सोई, जैसे मैं दोपहर को लेटती हूँ
थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर, पावर नैप जिसको कह लें। तो मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा नहीं अम्मा लेटी हुई, बिकॉज जब हम पढ़ रहे होते थे तो अम्मा उस वक्त टीवी भी ऑफ कर देती थी और ये भी, और वो हमें पूरा वो देती थी। तो अब चूंकि माँ का टाइम आया है रेस्ट का, तो हम इतनी देर के लिए, तो इसी तरह आप घरेलू खवातीन का आप देखें ना कि उसको जब वो रियलाइज करेंगे कि ये वाला खाना अम्मा ने हमें दिया, यानी इसका मतलब है कि खवातीन अपने ऊपर इतना भी तशद्दुद इतना भी खुद ना ना करें और करें वो realize कि करते बिल्कुल ही अपने आप को नजरअंदाज कर दें। हाँ, लेकिन माएँ बच्चों को ट्यूटर के होने के हवाले से भी टाइम देती हैं। आप ये देखिए कि वो हर तरह से, फादर उस तरह नहीं। मैं पिछले दिनों जैसे अपने बच्चों के तालीमी इदारे में गई तो वहाँ की प्रिंसिपल कह रही थी कि प्लीज लड़के माओं के काबू में नहीं आते जब बड़े हो जाते, प्लीज अपने बच्चों को, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही थी मर्दों से कि आप टाइम दें अपने बच्चों को। वो माओं के काबू में नहीं आते क्योंकि बड़े होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, माएँ उस तरह उनको, और फिर जाहिर सेक्स के हवाले से भी चेंज है दोनों की जेंडर, तो वो आप देखें कि और फिर एग्रेशन बच्चों के अंदर पैदा हो रहा है। जब अपने घर में वो देखते हैं, फील तो कर लेते हैं हर इंसान के ये रिश्ता किस हद तक मुस्तहकम है, खूबसूरत है और मतलब लव पे बेस्ड है या बर्दाश्त के ऊपर चल रहा है ये। तो जब वो इस चीज को देखते हैं तो फिर उसके अंदर अपनी माँ के साथ, बच्चों को ढूंढना हो तो आप माँ को ढूंढ लें, आपको पता चल जाएगा बच्चे किधर अपनी है। माँ के साथ जब वो देखते हैं ना सही नहीं हो रहा, फेयर नहीं हो रहा, ज्यादती हो रही है या वो बर्दाश्त कर रही है या उसकी हक तलफी हो रही है, तो बच्चा उसको रिवोल्ट या रिएक्ट करता है किसी न किसी सूरत अंदाज में। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो एक औरत ने अपने शौहर को, अपने बच्चों को और मार के वो यकीनन बहुत एक जो है ना आखिरी हद है, आखिरी हद है इंतहा। वो कितने स्ट्रेस में होगी, यकीनन वो बदकिरदार नहीं होगी जब, लेकिन उसकी इस बात को काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फर्क ये एजुकेशन की बात है, ये मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो इतना एजुकेट करे औरत को। अगर और कोई नहीं ये जिम्मेदारी ले सका तो मीडिया है जो किस चीज की जिम्मेदारी ले मीडिया, कि वो स्ट्रेस को किस तरह खत्म करना है या इसको कैसे मैनेज करना है, या उस औरत को उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था अगर वो बहुत ही तंग आ भी गई थी। पर कोई जिंदगी अपने खत्म करने पे इस तरह नहीं। जिस चीज की आपने बात की है ना कि वो जब अगर नहीं ताल्लुक चल रहा था तो उसे तोड़ लेती, तो उसका भी तो सारे का सारा ओनस बेचारी औरत पे आ जाता है और फिर औरतें ही उस औरत को अच्छी औरत और बुरी औरत की कैटेगरी में डिवाइड कर रही है। वाकई मीडिया जो है वो बहुत बड़ा किरदार इसमें अदा कर सकता है और आजकल वो गलत तरीके से कर रहा है। हर ड्रामे में, हर फिल्म में और हद तक न्यूज चैनल्स पे भी सिर्फ रेटिंग के लिए बढ़ा चढ़ा के खबरें बताई, उनका हल नहीं बताया जाता है। ड्रामों के एंड पे बड़े उनमें बहुत ज्यादा 200 की किस्तें खींची जाएंगी, उसमें वायलेंस दिखाते रहेंगे, लेकिन एंड पे जो है ना उसका अंजाम नहीं दिखाएंगे और दिखाएंगे भी तो 15 मिनट की किस्त में वो किसी ने देखी वो जो पूरे 200 किस्त का वायलेंस जेन में अटका है ना, वो कई लोग नेगेटिव ले जाते हैं, कई पॉजिटिव ले जाते हैं। इसके अलावा फरज जो होस्ट आजकल हैं, एक म्यूजिक के हवाले से बहुत मशहूर होस्ट हैं जो अजीब किस्म के शोज भी करते हैं, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कि मीडिया को बामकसद प्रोग्राम नहीं पेश करने चाहिए। अच्छा, तो मतलब उनका एजुकेशन जो है वो मीडिया का काम नहीं है, तरबियत मीडिया का काम नहीं है, तो फिर मीडिया का क्या काम है? सबसे बड़ा काम ही मीडिया का है, सही सबसे बड़ा काम है। मैं कॉलर को शामिल करूं, उजाला जी कॉलर को शामिल कर लें फिर उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्ताना कैसी हैं? मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। सुंदर हाथ मेरी जुल्फें, कोई तो इनको छूता होगा, फूल से लब कुछ कहते होंगे, किस्मत वाला सुनता होगा। क्या बात है। आपको और आपकी मौजूद मेहमानों को भी अस्सलाम करती हूँ मैं। ये जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छा है और औरतों को इस प्रोग्राम से कुछ सीखना चाहिए, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हर औरत हाउस वाइफ तो जरूर होती है, अगर ऑफिस वर्क होती है तो मैं भी इसी तरह की हाउस वाइफ हूँ, मगर मैं हर काम, और आपको पता है कि मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मगर मैं हर काम में अपने शौहर को साथ रखती हूँ। अगर मैं घर में सफाई करती होती हूँ, हमने कोई मासी नहीं रखी हुई, और अच्छे से अच्छा आला से आला खाना बना के उनको खिलाती हूँ, हद तक कि इवन अपने उनके कपड़े भी धोती हूँ और इस्त्री भी खुद ही करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है आपकी। और यकीन करें मैं तहज्जुद से उठी भी होती हूँ, सारा टाइम इसी तरह मेरा गुजरता है, मुझे कोई मासी की जरूरत नहीं। माशाल्लाह मैं एक्टिव हूँ, मेरे हस्बैंड भी एक्टिव है, हम लोग पैदल भी बहुत चल लेते हैं। अच्छा। मगर ये कि एक इस तरह से ये बच्चे ना हो और इस तरह से हस्बैंड को लेके चलना और ससुराल वालों को लेके चलना, मैं समझती हूँ कि शायद आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगी कि बहुत बड़ी बात है। बहुत अप्रिशिएट
जी, और दुख सुख तो आते ही हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, मगर एक दिन आपका प्रोग्राम आया था कि आप लोग सब मर्दों को ना खिला दिया करें बच्चों को, वाकई ये बात भी बहुत अच्छी आपकी मुझे लगी थी। और मैं इसी तरह से करती हूँ, अगर एक चीज होगी अम्मी के घर से कहीं से आएगी तो मैं उसको बराबर का आधा करती हूँ। अगर मैं कहती हूँ अगर थोड़ा सा मेरे पास ज्यादा हो तो अल्लाह ने तो मुझे माफ करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं आज फिर उसको रिपीट करूंगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत लोग सीखते हैं, मैं तो वाकई आपके प्रोग्राम से बहुत सीखती हूँ। बहुत शुक्रिया साजदा, गॉड ब्लेस यू। आपके घर की अल्लाह आबादी के लिए, आपकी दिल की खुशी के लिए हमेशा हमारी दुआएं जो है वो आपके साथ रहेंगी। और जिन्होंने बात की इतना ना अपने आप को नजरअंदाज करें कि दूसरे भी आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दें। आप अपने आप को कुछ अहमियत, जैसे मैं नजरअंदाज हो रही हूँ, अगर आपने मुझसे कुछ सवाल नहीं करना तो मुझे ताश मंगा दे, हम दोनों मंग पता खेल लेती हैं बैठ के। अच्छा, आप इतना अपने आप को बिजी रखती हैं? हाँ, मैं डकैती की बड़ी अच्छी वारदात, मेरा मतलब है कि डकैती की गेम बड़ी अच्छी खेल रहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो इन्होंने कहा कि जी हमारे उन्होंने वो वाकया इस्लामाबाद का सुनाया कि जी वो वायलेंस हो गया, तो ये मीडिया ही तो सिखाता है कि खामन को कैसे जलाना है, कैसे आग लगानी है, कैसे ये मीडिया सिखाता है? हाँ, तो आपने क्राइम स्टोरीज देखी नहीं है जो हमारे मीडिया पे आती तो है? वो तो उसमें बता रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं क्राइम को। हाँ, तो वो उसी तरह रेसिपी खामन जलाने की बता रहे होते हैं, जैसे वो शलजम जलाने की या बैंगन जलाने की। तो उसमें ज्यादा तशद्दुद का निशाना जो है वो खवातीन बन रही होती है। इस मुल्क में जितने आदाद शुमार में बताते हैं खवातीन ज्यादा टारगेट होती है। इसीलिए तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हूँ। और औरतों को चाहिए काम करें, घर से निकले, घर में बैठे बैठे ऐसे घर में भी काम कर रही होती हैं वो। नहीं, घर में बहुत ज्यादा काम कर रही है, अगली नस्ल को तरबियत दे रही है, बाहर निकलने का तो वो फिर मेरी सारी जरूरियात का ख्याल कर रही है। घर में बैठे बैठे किसी का पट्टे पे पट्टा चढ़ जाता है, किसी औरत की मूंछें निकल आती हैं। अच्छा जी, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। वो जो इन्होंने कहा कि खवातीन अपना ख्याल नहीं रखती हैं, जो घर में खवातीन रहती हैं उस तरह से अपने आप को अपडेट नहीं रखती। काम इतना ज्यादा होता है कि शायद टाइम नहीं मिलता। और दूसरी बात को ये तो आपने शौहरों वाला शिकवा कर दिया हाँ, कि अपना ख्याल नहीं रखती। सही, हाँ हाँ ना, तो वो सारा दिन जब काम करेंगे हाथ भी उनके सख्त होंगे, पाँव भी उनके सख्त होंगे, और जाहिर है वो उन्होंने काम किया होगा तो फिर वो कैसे। अभी फरा बच्चों के पेपर शुरू हो गए, प्रोग्राम में आने से पहले बच्चों को भेजना, बच्चों को एक दफा दोबारा से उनको थोड़ा सा रिवीजन करवाना। और अच्छा, कभी ये इनसिक्योरिटी फील होती है? वजह जी अब आपने बोलना, मुझे बताना, यहाँ से मैं शुरू करने लगी। कभी ये इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार कोई और खातून ना ले उड़े मेरे मियाँ को, ये हर रोज मुझसे शिकवा कर रहा होता मुझे है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी नहीं हुई। नहीं, मुझे तुझे नहीं, एक इन जनरल घर में रहने वाली खवातीन जो हैं। हाँ, आम तौर पे हमारे मुल्क में ऐसा है कि खवातीन रहती हैं इनसिक्योर, और उनके साथ होता भी है। सही। और मगर ये है कि हमारी, अगर देखा जाए तो मर्द भी मजलूम है। जैसे हम औरतें हैं और किसी चक्की में पिस रही हैं, तो हमारे मर्द भी किसी चक्की में पिस रहे हैं। शायद वो थोड़ी चेंज के लिए वो ये कर लेते हों, तो औरत क्यों नहीं चेंज के लिए ऐसा कुछ करती है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक अरेबिक खातून होती थी, गादा उसका नाम था, और वो वहाँ पे पढ़ा करती थी। तो उसने अपने हस्बैंड से बहुत सारी फरमाइशें करनी और वो उसे वहां से भी भेजा करता था। तो मैंने उसे कहना कि यार तुम बहुत ही पैसे स्पेंड करती हो, थोड़ा बचाती हुई जाती नहीं हो। उसने कहा हमारे यहाँ ये सोच है कि ज्यादा पैसे मर्द के पास जमा हो जाए तो या तो वो नई गाड़ी ले आएगा या नई बीवी ले आएगा। सही। तो उसको स्पेंड करवाओ अपने ऊपर, ताकि वो स्पेंड जो है वो थोड़ा सा करे। यानी औरत कहीं की भी हो वो इनसिक्योर है। वो इनसिक्योर है, वो इनसिक्योर है ना। तो लेकिन हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं वो बिल्कुल अपने आप को नजरअंदाज को, अपना तो बजट में कोई रखती हैं? आपके इस बजट में 2000 मेरे भी हैं? नहीं रखती। आज ये मेरे महीने का बजट है, इसमें 1500 रुपए जो है ये मेरे भी हैं। अगर फिर वो 1500 अपने ऊपर खर्च बचत करती है, लेकिन वो जब कोई इवेंट आ गया, कोई शादी आ गई, कोई किसी के यहाँ कोई फंक्शन आ गया, बर्थडे आ गई किसी के, वो निकल आती। सही। वो यानी कि बर्डन हस्बैंड पे से ही कम कर घर रही का किराया ही आ गया, आप सोचे तो वो जरूरी जो बचत हुई आपने अपने शौहर को बेइज्जत नहीं होने देना। हाँ, तो सबसे पहली बात हमारे ये उसकी वजह ये होती, इस वजह से भी निकल सकते हैं कि अगर मर्द कहे कि हाँ तुम्हारे बाल सही नहीं है, तुम्हारे कपड़े सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, तो वो एक महीना जो दूसरा महीना जरूर अपने ऊपर 2000 लगाएगी। लेकिन फिर भैया को भी अकल आ जाएगी, वो कहेगा तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो। ऐसे ही अच्छी लगती मुझे तुम सादा बहुत अच्छी लगती।
हर हाल में हमें प्यारी लग रही हो, हर हाल में हमें अच्छी लग रही हो, बस इसी तरह ठीक है, बस ऐसे ही ठीक है, सही है, कुछ नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कुछ नहीं है, कलर ऐसे ही ठीक है। पहली बात तो ये फर्क उनको जरूरत, मेरा ख्याल घरेलू जो औरतें होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, उसकी जरूरत महसूस ही नहीं करते मर्द। उनको सिर्फ ये होता है खाना आज क्या पका है, कपड़े इस्त्री हैं, मेरी अम्मी को पूछा है, मेरे अब्बू को पूछा है, बच्चों का क्या सिचुएशन जा रही है, किसका क्या पेपर है, बस वो तुमने देख लेट डाउन नहीं होने देती, बिल्कुल नहीं, हाउस वाइफ जो है ना, और उनको बिल्कुल किसी सूरत ये गवारा नहीं है कि वो अपने शौहर को कहीं पे वो लेट डाउन करे, सही खुद ही मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ये रिश्ता जो है वो इतना ज्यादा उस पे चलता है तो फिर वो जो थोड़ा सा रोमांटिक एलिमेंट होता है जिंदगी में, जहाँ कोई किसी का हाथ पकड़ता है, कोई कहता है चांद पूरा निकला हुआ है, आओ जरा हम चांद को एंजॉय करते हैं, कोई थोड़ा सा चांदनी को देखते हैं, बारिश हो रही है, चलो बैठ के कॉफी पीते हैं, अब मैं ऐसा करने लगी हूँ कि जब कोई ड्रामा लगा हुआ होता है तो अपनी बच्चियों से ये जरूर कहती हूँ ये सिर्फ ड्रामा है, हाँ ये सिर्फ ड्रामा है, मत सोचना, ये बिल्कुल नहीं होता। हम लोग ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, किताबों की दुनिया में लोगों से अगर बात करो तो लोग कहते हैं आप किताबों की दुनिया में रहती हैं, रियल लाइफ आप प्रैक्टिकल लाइफ में है ही नहीं, आप तो फिर यानी कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। सही, किताबों की दुनिया में जो लोग रहते हैं ये दुनिया उनके लिए तो फिर वो जो इसका मतलब टीवी पे जो सब कुछ दिखा रहे होते हैं वो फिर अब नहीं दिखाना चाहिए खवातीन को, नहीं बदल देना चाहिए, हकीकत दिखानी चाहिए ना। हकीकत में क्या दिखाएं? जो हाउस वाइफ का किरदार है या जो वो चीज दिखानी चाहिए। वो ये नहीं कि एक गांव में भी लड़की सो के उठ रही है सुबह को तो उसने ये लंबे नौखन है और ये उसने हील वाला जूता पहना हुआ है और फुल फैशन लिया हुआ है, वो माहौल पीछे गाँव का है और आगे से वो मोहतरमा मॉडल उठ रही है, तो सही ये भी तो नहीं है। और आप ये जो खवातीन की बात करिए, मैं ऐसे मर्दों को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि आज सोचते हैं कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे, ये सिर्फ खवातीन को बदनाम किया हुआ है। ये मर्दों को भी ये शौक है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो जब काम पे जाने लगते हैं, कोई जैसे शॉपकीपर हो या इस तरह, तो वो जरूर देख के जाते हैं कि आज हमारी पसंदीदा होस्ट ने कौन से कपड़े पहने। एक मिनट मुझे बताइएगा कि जब मर्द की पसंदीदा होस्ट का पता होता है तो बीवी के दिल पे फिर क्या गुजरती है कि जब मर्द अपनी पसंदीदा होस्ट को देख रहा है? बीवी खुशबात नहीं, बीवी अगर मर्द अपनी बड़ी हंसी खुशी बात करती है, अच्छा वो टीवी से उनको निकाल तो नहीं सकते ना, इतना ही काफी है। ये भी ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं हाउस वाइफ्स के ऊपर। बहुत सारी प्यारी प्यारी सी हाउस वाइफ्स हैं वो मेरे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है इस जिंदगी में और कैसे होता है। कुछ बच्चियां भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आप खामोशी से सारी बातें सुन रही थी, तो आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या प्लान किया हुआ है? शादी करके घर में रहना है या काम करना है? अभी तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। चलो जब भी होगी। ये तो वर्किंग वुमेन भी बने तो ये तो आगे अपने पे डिपेंड करता है कि हम मैनेज कैसे करेंगे आगे, और हाउस वाइफ हो तो ये भी फिर आगे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, डिपेंड करता है। सोचा क्या यार? ये लाइफ ज्यादा अच्छी है। अभी तक तो आगे खैर कुछ सोचा नहीं है। ये लाइफ ज्यादा अच्छी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और पका पकाया खाना मिल जाता है, रेडीमेड ड्रेसेस मिल जाते हैं, बस और क्या चाहिए। इसलिए कि अभी सारा कुछ अब्बा लेके दे रहे हैं ना। हाँ, अम्मी अब्बू लेके दे रहे हैं और कुछ भी। बिल्कुल सही। और जब शौहर को लेके देने की बारी आएगी, शौहर का दिल इतना बड़ा होता है जैसे वो अपनी बेटियों को उनकी हर एक चीज नाज नखरे उठा रहे होते हैं। डिपेंड करता है मर्द मर्द पे। बीवी के नाज नखरे उसने उठाते हैं कि यार मैंने अगर मेरी बेटी इस तरह का सूट पहनती तो बीवी को भी मैं लेके दूं ना। वही मैंने कहा ना कि हम लोग खुद ही अपने आप को बैक पे कर लेते हैं ना कि यार चल आप इनको बेटी को ले दें, चलें फिर बाद में हम देखे लेंगे। अगर हम खुद कहें कि नहीं बेटी के साथ ही मैंने भी लेना है, नहीं मेरा भी है, मैं भी कोई चीज हूँ यार, मैं भी घर में होती हूँ, इंसान हूँ, बीवी हूँ, क्या हो गया अगर बीवी हूँ लेकिन इंसान तो हूँ, घर में तो पूरी सर्विस दे रही हूँ ना आपको। तो अगर जब हम खुद ही अपने आप को बैक पे कर लेते हैं तो वो फिर वो एक दफा दो दफा फिर हस्बैंड खुद ब खुद बैकअप करना छोड़ देते। यही है सिलसिला कि पहले दिन से यूज टू करें आप अपने हस्बैंड को कि भाई मतलब बच्चों से पहले मुझे रखो, ठीक है ना, कि चले फिर माँ तो माँ ही होती है, जाहिर बच्चों के आगे पहले मैं आई हूँ, बच्चे बाद में आए, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि माँ फिर माँ ही होती है, वो फिर शायद ख्याल कर लेगी। लेकिन ये कि हाँ औरत को अपनी थोड़ी सी जो कहते हैं ना मैं
को कायम रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, वो फिर झगड़ों का बायस हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में कि लड़की जो नई नई शादी, उसको अपने थोड़ी सी स्पेस रखनी चाहिए और उसको कहे कि भाई मेरी भी कोई हैसियत है। जाते साथ अपने ससुराल को कहना चाहिए कि मेरा हक इत्थे रख, सबसे पहली बात। ये लड़ाई की लाइन है, ये लड़ाई की लाइन है। औरत को जब अपना हक लेना होता है ना, तो वो इनका रास्ते पे चल के ले सकती है कि जब आप अच्छी तरह से उनके साथ चले। वो जो इन्होंने बड़ी प्यारी सी बात की थी, क्या नाम है आपका? बिनिश ने जो बात की थी कि अच्छी तरह से आप बात करके अपना हक जो है वो ले, मेरा हक इत्थे रख के साथ, नहीं लड़ाई वाली नहीं, अच्छी तरह से खामन के साथ चले, वो आगे चीकड़ में बढ़ जाए तो औरत बेचारी किधर खजल होती है। अक्सर चीकड़ में घुसते हैं, तो ये सारी इनसे पूछें कैसे चलते हैं साथ। देखिए, जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि आप दूसरे घर जा रही हैं और आपने अच्छे से मैनेज करना है, हमारे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश है, तो हमें इस चीज को लेके आगे चलना है। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, आप लोग अगर घर में रहोगे तो किस तरह की बीवी बनोगे? वो जो अपने लिए कहती है नहीं मेरे कपड़े बाद में ले दीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे ज्वेलरी नहीं मिली है, कोई बात नहीं, मेरे जूते नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। हाँ बताओ ना, इस पे कमेंट तो करो कि ये ठीक है। अभी जब आप कह रहे हो कि हमें सारा कुछ मिल जाता है और हम सारा कुछ एंजॉय करते हैं, तो सब भी लेंगे, लेकिन पहले बता देंगे ना कि हमें इस तरह भाई ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी। ये वही बात है ना, साडा इत्थे रख। तो ये सबसे गन पॉइंट पे नहीं, गन पॉइंट पे नहीं, थोड़ी सी नहीं, औरत कभी गन पॉइंट मार के जगह सोनी है। नहीं, औरत गन पॉइंट पे गई भी है। फूलन देवी एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। वो बड़ा दूर का ना, हमारी औरतें गन पॉइंट पे कुछ नहीं करती, जो भी करती है लिपस्टिक पॉइंट पे करती है। जी क्या ये जंग ऐसी है कि जो कि हार के जीती जाती है। क्या बात है आपकी। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। ये शेर मेरा ड्राइवर मुझे बहुत सुनाता है। तो ये आंटी आपका मतलब ड्राइवर खासा मशकूक है। आप प्लीज उसको देखे ना, किसी दिन पूरा मॉडल लगता है। अभी आपने कहा ना मॉर्निंग शोज, ये आप अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हैं कि ड्राइवर की कर रही हैं? हस्बैंड तो मैं बता चुकी ना, 2 एक्सपायर हो गए, अब ड्राइवर ये अल्लाह खैर करे बस। अच्छा। और थोड़ा बहुत ये कासिम साहब है, अभी भी कोनियां मार रहे हैं, अपना काम करें, मुझे क्या कहते हैं। अच्छा बिल्कुल सही। ये हाउसवाइफ नहीं हो सकती, फूलन देवी भी हाउसवाइफ नहीं थी। ये हाउसवाइफ नहीं है, ये बताया मैं यही बात कर रही हूँ ना कि हाउसवाइफ इस किस्म का कैरेक्टर नहीं हो सकती। देख ले आपके, इसका मतलब है कि हाउसवाइफ बड़ा ही मस्बत किरदार है, बहुत ही मस्बत किरदार है। 2 मुख्तलिफ डिवाइड्स होती हैं, जिसमें मैरिज स्टफ जो होता है वो बिल्कुल एक फर्क किस्म की खातून, एक ऐसी खातून जो कि बहुत घर चलाने वाली, घर को समझने वाली और घरदारी के साथ साथ लोगों को भी साथ लेके चलने वाली खातून। एक बात कह रही थी जो आपने रोमांस के हवाले से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये वो रोमांस होता है मियाँ बीवी का जिसपे 2 पैसे भी नहीं लगते। हाँ। तो लेकिन मेरे इस सवाल को आप सबने मिलके गोल कर दिया था कि रोमांस जो है वो जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये मर्दों को मेरा ख्याल है चाहिए होता है, लेकिन पता नहीं बीवियों के साथ टाइम निकालना चाहिए। अच्छा जी, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, लेकिन फिर भी नहीं करते। हाँ, रोमांस नहीं करते। क्यों? वो आपको पैसे लगा के जहाँ करते हैं वहाँ होता नहीं। वहाँ पैसे की कदर होती है कि पैसा लगाया हुआ करना भी। क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्दों को 4 शादियों की इजाजत दी है, औरत को कम से कम 2 की तो दे देता। नहीं, यहाँ अल्लाह ने क्यों बेइंसाफी की? नहीं, औरत के लिए एक जो शौहर है वो बहुत काफी है, अगर वो उसको अच्छी तरह से कर दे। मजाक कर रही में बच्चों को डिस्कस, यार अल्लाह ने शोहर को 4 के, औरतों को कम से कम 2 4 की उन्होंने वो कर दी है। नहीं, औरत नहीं मैनेज कर सकती। औरत तो ये कहती है कि अगर एक शौहर अच्छे तो जन्नत में भी हमें हमारे शौहर मिले। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मेकअप की तरफ चलते हैं। अब थोड़ी सी आप खतरनाक बातें करना शुरू हो गई हैं, इसका कोई जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसलिए कि वो कहते हैं सर पे चढ़ जाएंगी। हाँ, अच्छा, तो बाहर जहाँ उन्होंने सर पे चढ़ाया होता वो उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होती है ना। सही, क्योंकि कुछ चीजें जो है बड़ी नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल, अगर वो नेचुरली नहीं फुलफिल हो रही तो देयर मस्ट बी सम अननेचुरल वे। और ये मेरा ख्याल है कि हम सबके जहन में होना चाहिए कि अगर कोई चीज की जाए तो फिर नुकसान ही होता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा मजहब भी हमें बाउंड करता है। अगर वो लैक कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो वो अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहे अमल है फर्क। वो एक मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी कि एक बाप और बेटी थे, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो एक दिन बेटी ने बाप को बगैर बताए अपने आप को बहाना किया और चौक में जाके खड़ी हो गई। पूरा दिन खड़ी रही तो किसी ने उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। तो घर में आती है, बाप से डिस्कस करती है कि मैंने आज आपको बताए बगैर ये काम किया।
वो कहता है देखो मैंने आज तक किसी औरत की तरफ गलत नजर से नहीं देखा, तो ये मैं अल्लाह ताला से मैं कैसे उम्मीद रखूं कि मेरी बेटी की तरफ कोई ऐसे देखेगा। बिल्कुल सही, ये ये मकाफाते अमल है। तारीफ का एक जुमला जो है ना वो हाउस वाइफ का सेरो खून बढ़ा देता है। बिल्कुल ठीक। अब मेरे मोटापे का भी यही राज है। बिल्कुल सही। हमारे पास शगुफ्ता को हमने बिठाया यहाँ मेकअप चेयर पे। अमूमन जब आप टेलीविजन पे मेकअप देखते हैं तो बहुत अच्छे चेहरों का देखते हैं जिनके ऊपर बहुत फ्लॉड इतने फ्लॉज होते नहीं है। चूंकि इन्होंने अपना उस तरह से नहीं इन्वेस्ट किया और कुछ चीज़ें बाजुकात नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है जिनको हमें सीखना पड़ता है कि कैसे हमने ओवरकम करना है। सो आज हमने मेकअप रखा है कि अगर घर में रहने वाली आप एक खातून है और आपका चेहरा ज़रा ज़्यादा सफ़ेद नहीं है और उसके साथ साथ कुछ स्याह जो है एरियाज हैं जैसे आंखों के नीचे हल्के हैं और आप चाहती हैं खूबसूरत लगें और दिखें, तो उसके लिए टीवी के हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लोग आपको तैयार होके बन सवर के सज के रोजाना नजर आते हैं, आप ये लुक कैसे बना सकती हैं। आपके सामने हेयर स्टाइलिंग हो रही है जिसमें उनके सिंपल सीधे बालों को हमने एक रॉड के जरिए से जो है वो कर्ल्स दे रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, घर में भी आप इस तरह का एक रॉड ले सकते हैं और उनको कर्ल कर सकते हैं। चेहरे के ऊपर सफीना आपने क्या किया, बेस लगाई है सबसे पहले, कंसील किया है हमने। एक टीवी स्टिक लेकर उसे दिखा दीजिए, टीवी स्टिक जिसका ब्रांड ना नजर आए लेकिन आपको इस तरह की टीवी स्टिक जो है वो मिल जाएगी मार्केट में। इसमें नंबर अपनी स्किन के साथ मिलता जुलता लेकर आपने अपने गहरे जो हिस्से हैं उनको इससे छुपा दिया और उसके बाद अब बाकी जो फेस है उसको उसके साथ मैनेज कर रही हैं। तो जब तक ये साथ साथ चलता रहेगा, मतलब इसका ये है कि हम हाउस वाइफ्स को ये आज बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हैं लेकिन अपने आप को भूलना नहीं। ये एक चीज जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है ना मैडम। यहाँ पर इनको ये बताएं हाउस वाइफ को कि 10 मिनट डेली अपने आप को दें। 10 मिनट 10 मिनट सही। उस 10 मिनट में कैसे 10 मिनट वो कहाँ से कितने टाइम में दें? 4 बजे से 5 बजे के दरमियान। अच्छा, अपने आप को देने का मतलब क्या हस्बैंड है? के आने का टाइम होता है। अच्छा, और 4 बजे आप 10 मिनट आप दे दें अपने आप को, डेली दें। और सुबह उठते वक्त भी लिपस्टिक सिर्फ लगा लें हल्की सी बस, और किचन में चली जाए। ठीक है। लिपस्टिक लगाने में 1 सेकंड 2 सेकंड लगते होंगे। ठीक है। बस 10 मिनट दे दें आप। बिल्कुल सही। वो मेरा ख्याल है बाहर वालियों से ज्यादा अच्छी है। हमारा तो मजहब औरत को अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार का हुक्म देता है। इजाजत इजाजत नहीं हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून के हाथ देखे जिसको मेहंदी नहीं लगी हुई थी और आपने नापसंद फरमाया, आपने कहा कि बहुत अच्छा था कि मेहंदी लगा लेती, लेकिन कांच वो कितने काफी उसकी अमाउंट है कि वो उसके लिए हलाल है कि लाजमी औरत ने इस्तेमाल करना है, इतना कांच पहनना है। चूड़ियां कर ये मेरे में नहीं है, लेकिन ये कि वो सिंगार अपना जो है वो रखे, ये दूसरों के लिए ना हो लेकिन शौहर के लिए सही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर तो बड़े तैयार श्यार होके जाते हैं, घर में नहीं। घर में आते हैं तो हम मियाँ कहते नहीं है ना कि यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो वो बस आते हैं, चेंज करते हैं। मियाँ को टेंशन नहीं होती है कि वो चेंज करके आ गई है। तो फिर ये गलती भी तो होती है ना। मैनेजमेंट है कि आप जैसे घर के सारे काम कर रहे हैं, ये समझे कि हम जो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या टाइम अपने ऊपर लगा रहे हैं वो भी एक काम है। सही। अच्छा, हाउस वाइफ की सबसे बड़ी जो क्रेडिट है, जो कमाल है, वो ये है कि वो सिर्फ एक शौहर नहीं बल्कि पूरे खानदान को लेके चल रही होती है, जिसमें उसके इन-लॉज भी हैं, सारी क्वालिटी गिनवाई थी ना, जिसमें उसकी 17-18 से ज्यादा बन जाती है। जिसमें उसका हाउस वाइफ का काम सिर्फ खाना बनाना या घर की साफ सफाई नहीं, एक आप आगे भी एक तरबियत दे रही हैं, अपनी बच्चियों को दे रही हैं, वो भी एक हाउस वाइफ बन रही हैं, ये भी एक सरमाया है। एक बेटे को अच्छी तरबियत दे रही हैं या हस्बैंड को देख रही हैं। एक वक्त आता है कि सब एडमायर करने लगते हैं आपकी, ठीक है, आपकी खिदमात को या आपके सर्विसेज को। बिल्कुल सही। हाँ, अगर हम अच्छा वो क्या चीजें हैं, अब आप सब यहाँ पे बैठी नहीं है, मैं आपसे पूछूंगी आप सबसे एक एक बात, और आप बच्चे जो सारे चुप करके बैठे हुए हैं ये भी मुझे बताएंगे एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके ख्याल में हर औरत के अंदर या एक अच्छी कामयाब घरेलू औरत के अंदर होनी चाहिए। आपके साथ जो खातून है बिल्कुल चुप बैठी हुई है, इनसे मैंने सुना, इधर 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 इनको माइक दें, ये आप बताते हुए मुझे जाएं, क्या एक चीज है जो हर खातून के अंदर होनी चाहिए? कैल्शियम। सही बात है, कितना वो घर में ब्रेक डांस किया जाता है, खाना बनाए कैल्शियम बहुत ज्यादा, कैल्शियम और विटामिन डी तो सबका पूरा होना चाहिए। मियाँ का ख्याल रखे, मियाँ का ख्याल रखे, घर का खाना बनाए। हाँ, और नहीं उसके अंदर कोई एक खासियत, कोई खूबी सोच लें। सलीकामंद कहते हैं और बहुत सलीकामंद सलीकामंद होनी चाहिए। जवाब आपने देना है, ये बेचारी मेरा ख्याल है सैक्रिफाइस। आपके ख्याल में है सलीकामंद होनी चाहिए, आपके ख्याल में सैक्रिफाइस? ये मैं सिर्फ मर्दों का ख्याल बता रही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि औरत को जोड़ के रखने वाला, रिश्ते जोड़ के रखने वाला होना चाहिए, बच्चों को, शौहर को, शौहर के रिश्तेदारों को और अपने रिश्तेदारों को, हर एक का ख्याल रखना चाहिए।
یعنی رشتے جوڑ کے رکھنے والی سلیقہ مند آپ کہہ رہی ہیں کہ سمجھوتا کرنے والی سمجھوتا کرنے والی. یہ 2 کیریکٹرسٹکس ہم نے سن لی. باقی ہم بریک کے لیے رکنے کے بعد اپنے مہمانوں سے بات چیت اور گپ شپ اور اس کے ساتھ ساتھ میک اپ کی ٹپس ساتھ رہیے گا. Morning with Farah. Morning with Farah. اتنی ساری خواتین ہیں, تالیاں تو ہم زوردار بجائیں. ہم تالیاں بھی پرجوش انداز میں نہیں. اچھا جی, آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کون سی ایک خصوصیت جو کہ گھریلو خاتون کے اندر ضرور, ہر عورت کے اندر, لیکن گھر میں رہنے والی خاتون کے اندر خاص طور پر, کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہو, بس اس کو اپنی رسپانسبلٹی کا. کیا بات کی آپ نے, بہت خوبصورت. جس بندے کو پتا ہو کہ میرے ذمہ فرض کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ پھر حقوق کی بات کرتا بھی اچھا لگتا ہے. بالکل. اب آپ بھی اپنی اس پہ بیٹھی ہیں کہ میں نے شو بہت اچھے سے مینج کرنا ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی وجہ سے شو بہت اچھا لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس میں آئے ہیں آپ کی اس سے. تو پھر اگر آپ کی طرح ہم سب کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہو جائے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, بالکل صحیح, مدر ہو, کہیں ورکنگ وومن ہو, آفس میں ہو. زبردست. دینش تھینک یو. آگے دیجیے گا مائک, آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا جو ہے ٹائم فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ مینجمنٹ جو ہے وہ زندگی میں کرنا سیکھیں, چاہے آپ کام کر رہے ہو چاہے آپ گھریلو کام. بالکل صحیح. سرور جی. جی, میرے خیال میں کہ آپ یہاں سے نا اپنی نیت ہے آپ کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, نیت کا دار و مدار جو ہے نا, عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو جیسے میں نے نیت کی ہے, میرے 2 بیٹے ہیں. میں حالانکہ میری اس وقت شادی ہوئی جبکہ شادی کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی, مجھے صرف 2 مہینے ہوئے تھے, 16 سال ہوئے. تو میرے 2 بیٹے, تو مجھے تھا میں نے ایک اقبال بنانا ہے اور ایک قائد اعظم. واہ. تو مجھے میں بہت انسپائر تھی کہ انہوں نے کیسے تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے, اور اسی طرح ماشاءاللہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی باہر. اس کو بھی انگلینڈ بھیجا میں نے, کیمبرج کروایا, پھر اس میں ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ. کیا بات ہے. سو آپ کے خیال میں کہ نیت صاف ہونی چاہیے. چھوٹا بیٹا میرا الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہے. ماشاءاللہ. سو ویری سکسیسفل وومن. تو ایک کی وہ کہتے ہیں نہیں وسدے کر بد نیت آدھے, میرا خیال ہے یہ تو ہمیں بڑا بڑا لکھ لگا لینا چاہیے, نیت آپ کی ہونی چاہیے, پھر چلتا ہے. جی. اچھا, میرا خیال ہے سیکریفائس, قربانی. چھوٹی چھوٹی چیز کی, ناٹ بڑی قربانی, چھوٹی سی چیز کی, ٹائم کی. ابھی تک ہم نے ساری اچھی باتیں کی ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہے بڑا ان کے ساتھ, وہ ہاؤس وائف جب زندگی عذاب کرنے پہ آتی ہے کوئی بھی عورت, تو وہ جہاں تک جا سکتی ہے. مرد بیچارے ظلم صرف عورت کے ساتھ نہیں ہوتا, کم ہی ہوتا ہے, لیکن مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں, وہ گھر میں بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں, انتشار. تو یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا, خواتین یہ بھی تو کر رہی ہوتی ہیں. یہ زیادتی ہے. ویسے یہ ادھر سے باری آ رہی تھی, تو جب میری باری ہے یہ آپ کو دیکھ کر ہی مجھے اس بات کا خیال آیا جو میں نے کر دی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہر چیز آنی چاہیے. اچھا, ہماری عورتوں کو کب تک ہم ٹیچر اور نرس بنائیں گے؟ ان کو چاہیے ڈاکے مارا کریں, بال سٹریٹ کر کے, آئی برو بنا کے, لپسٹک لگا کے ڈاکہ مارنے جائیں گی تو لوگ دیکھیں اپنا سامان آپ رہنے دیجئے, ہم سامان نہیں, ان کو دیکھ کے ویسے ہی دل لٹ جاتے ہیں. تو ہمیں اور ڈاکے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کی اس تجویز کا. بس تھوڑی سی رہ گئی ہے. نہیں, باقی بھی مہربانی. اچھا, آپ لوگ بچوں, آپ لوگ بتاؤ کیا چیز ہونی چاہیے اچھی ایک خاتون کے اندر؟ اور سفینہ آپ بھی ہمیں دکھا دیں آپ نے شگفتہ کو کیسا تیار کیا ہے. سو شگفتہ جو ہے تھوڑا سا میک اپ ہم نے صرف ہلکا سا ان کی آنکھ کو ڈیپتھ دیا ہے, اوپر ہلکا سا لائنر دیا ہے, لپسٹک دی ہے, بالوں کو کرل کر دیا ہے. آپ کے سامنے ایک دم سے کیسے ان میں تھوڑا سا چینج جو ہے وہ آ گیا ہے. تو اس طرح سے تھوڑا بہت تیار ہو کے رہا کریں آپ, ٹھیک ہے. اگلی دفعہ جب آپ شو میں آئیں تو آپ اس طرح سے تیار ہوئی ہوں, اور آج آپ سفینہ سے سیکھ کے رہیں گے کہ یہ جو کیا ہے انہوں نے یہ کیسے کیا آپ پہ, تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس یہ ٹپس ہوں. ٹھیک. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹپ جو ہے کہ عورت کو, اور مرد ہو یا عورت ہو, رشتوں کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کس رشتے کو کہاں پہ رکھ کے کتنی امپورٹنس اور کتنا احترام دینا ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد پھر وہ خود بخود جگہ بنتی جاتی ہے, خود ہی احترام اور خود ہی راستے اور آسان اور سب چیزیں. اپنی ذمہ داری تو ہے, یہ بھی دیکھیں کہ گھر کے اور لوگ بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا نہیں, یہ بھی ایک چیک رکھیں ان کے اوپر. بالکل صحیح. آپ بھی کچھ کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی اپنا اپنا کام سارے کریں, اپنا اپنا کام, اور سارے ٹائم پہ کریں, مینج کرنا سب سے زیادہ, مینج کرنا
करना जरूरी। सो आज ये तमाम वो खवातीन जो बड़ी कामयाब होम मैनेजर्स हैं आपसे मिली, उन्होंने अपने दिल की बातें आपसे की, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लगी होंगी, उनके लिए आपसे चाहते हैं माफी, लेकिन ये तमाम बातें हकीकतें हैं। दुआ यही हर घर बसता रहे, आबाद रहे, शाद रहे, हर खातून खुश मुतमईन रहे। इजाजत चाहूंगी इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। कल आपसे मिलेंगे, टॉपिक होगा वर्किंग वुमेन। बहुत सारी ऐसी खवातीन जो डायनामिक हैं, कामयाब हैं, उनको देखने के लिए साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।